रघुवरदिघण्टारम् रघुसिद्धारम् रघुवायरीयाणम् रघुवज्रायाणम् रघुरे सब साधु। गति वाला पार्ट समझना शुरू किया था। आप लोगों में से दो आप आए थे, आप भी आए थे, आप भी आए थे, आप तीन तो आए थे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर अपन इसको आगे समझते हैं। गति मतलब क्या बताया कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, तो इसमें विशेषता क्या है? सामान्य से हमको पता है कि ये मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य गति में हूँ। तो हम मनुष्य गति से क्या समझते हैं कि मनुष्य शरीर का मिलना यही मनुष्य गति है। लेकिन जो मनुष्य गति कही जा रही है, यहाँ पर जो हम गतियों की बात कर रहे हैं, उसमें किससे लगाना? शरीर से नहीं लगाना है। किससे लगाना है? जीव के परिणाम से लगाना है। जीव के जो परिणाम हो रहे हैं उसको गति कह रहे हैं। तो शब्द को हम यदि समझेंगे तो क्या लिखा है? जीव की अवस्था विशेष। किसकी लिखी है? शरीर की अवस्था लिखी है क्या? किसकी लिखी है? जीव की। तो जीव की अवस्था का मतलब क्या हुआ? जीव में जो भाव हो रहे हैं वह जीव के भाव गति है। नरक गति कहा तो नरक गति में नारकी शरीर मिलने से नारक नारकी नहीं कहलाएगा, है ना। नरक में उत्पन्न होने पर नारकी शरीर मिला, लेकिन उस समय जो नारकी के परिणाम हो रहे हैं उसको उसे कहा है नरक गति। ये दो गतियां हमने समझी थी। गति कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले नरक, तिर्यंच, मनुष्य और फिर देव। चारों का क्रम है। किस तरह से बताया? सबसे पहले है नरक गति। नरक गति कहाँ होती है? नीचे। फिर है तिर्यंच और मनुष्य, ये दोनों कहाँ होती है? बीच में, मध्य लोक में। और फिर उसके बाद है देवगति। देवगति कहाँ होती है? ऊपर। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना, खराब से अच्छी गति की ओर जाते हैं, इसलिए इनका क्रम कैसा लिया है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। फिर उसके ऊपर कौन सी गति है? सिद्ध गति। कौन सी गति है? सिद्ध गति। सिद्ध गति वास्तव में गति नहीं है, लेकिन इसके अलावा जीव की जो अवस्था पाई जा रही है इन चारों के अलावा, तो वह भी कोई अवस्था तो है ही सही। अपन ने परिभाषा क्या दी? जीव की अवस्था विशेष। तो जो मोक्ष अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, वो जीव की अवस्था हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए वहां पर भी उसको पंचम गति इस प्रकार से अपन नाम देते हैं। ये संसारी गतियां तो कितनी है? 4 है। अब सबसे पहले नरक गति। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गतियों की परिभाषा सेम है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है? नरक की जगह आपको तिर्यंच करना, मनुष्य करना, देव करना। तो नरक गति नामकर्म। नामकर्म जो है 93 टाइप का होता है। अलग अलग उसके कारण से अपने उदय बनते हैं। जैसे शरीर का रंग है, स्त्री बने हैं, एक इंद्रिय बने हैं, 2 इंद्रिय, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के नामकर्म है। तो उसमें गति नामकर्म है, उसके 4 प्रकार है: नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। तो जिस गति नामकर्म का उदय होगा, फिर जीव को वैसा शरीर मिलेगा, वैसा सहनन मिलेगा, वैसा आकार बनेगा, वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे नरक गति नामकर्म है, तो नरक गति के साथ में उसकी नरक आयु का उदय होगा। नरक आयु के साथ में उसको वैकृत एक शरीर मिलेगा, जिससे उसका शरीर टूट जाता है, वापस जुड़ जाता है। उसके साथ में वो नपुंसक बनेगा, स्त्री पुरुष नहीं बनता। नारकी कैसे होते हैं? नपुंसक ही होते हैं, वहां पर भेद नहीं होता है। देव कैसे होते हैं? स्त्री पुरुष, वहां पर नपुंसक नहीं होते। और मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों होते हैं, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, ये तीनों वेद होते हैं। तो इसलिए जैसी गति होती है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे उदय उसको फॉलो करेंगे। अरे गति आयु बांधेंगे, आयु के अकॉर्डिंग गति मिलेगी। तो नरक गति नाम कर्म की उदय से
होने वाली जीव की अवस्था विशेष को नरक गति कहते हैं। ये परिभाषा अपन ने समझी थी ना। इसमें विशेषता क्या है कि वो नारकी होने पर वो क्या क्या काम करता है, किस रूप से उसके परिणाम रहते हैं। जो हम अवस्था बोल रहे हैं ना, जीव के क्या परिणाम हो रहे जिससे हम उसको नारकी कह रहे हैं। यहाँ पर भी हम बोलने लग जाते हैं, तो नारकी जैसा व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति ज्यादा ऐसा करने लग जाता है, संश्लेषता, तो उसमें हमने किस कारण से उसको नारकी की संज्ञा दी, तो अलग अलग नामों से उसका अर्थ बताया था। क्या क्या नाम दिए हैं? नारद, नरक, निरय, निरत। ना प्लस रत। ना प्लस रत का मतलब क्या? रत यानी लीन होना या अच्छा लगना। रति मालूम? रति, रति करना, रति कर्म होता है, हास्य, रति, अरति, ऐसा बोलते हैं अपन। तो रति यानी अच्छा लगना। बच्चे को देखकर क्या होता है? प्रेम का भाव होता है। कोई भी बच्चे को देखकर, मोस्टली सभी को 90% आपको देखकर अच्छा लगता है बच्चे को देखकर। तो वो रति यानी क्या है? प्रीति का परिणाम होना, प्रेम का परिणाम होना। और ना प्लस रत कहा, नारद कहा नारकी को, इसका मतलब क्या है? प्रीति नहीं होती। एक नारकी को दूसरे नारकी को देखकर प्रीति का भाव नहीं होता है, लड़ने का भाव, द्वेष का भाव, बुरा ही लगता है। होता है कि नहीं होता है? कोई घर में अपने किसी संबंधी से अपने संबंध अच्छे नहीं है, तो उसके घर में जाते से अपने परिणाम कैसे होते हैं? संश्लेषित। उससे बात करने पर, देखने पर, वो हमारे घर आता है तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं? संश्लेषित। तो ऐसे नारकी के हर अदर नारकी के प्रति किसी कोई एक नारकी फ्रेंड बन जाए ऐसा नहीं है। 100% कोई भी के साथ उसको अच्छा नहीं लगता है। हमें तो फिर भी क्या लगता है? कभी पति अच्छा लगता है, कभी बच्चा अच्छा लगता है। जैसे घर में 5-6 लोग हैं ना, तो 3 के प्रति अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार। तो बच्चा तो अच्छा है ना, पति अच्छा नहीं है, सास ससुर भी अच्छे नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा है, ये अपने फेवर करता है। तो हमें कोई ना कोई तो मिल जाता है। अच्छा, घर के लोग अच्छे नहीं, पड़ोसी अच्छे, फ्रेंड अच्छी है, हमारा सोशल क्लब क्लब अच्छा है, कहीं तो हमको प्रीति लगती है। लेकिन नारकी को किसी के भी प्रति प्रीति नहीं होती है। फिर है, उसको किस तरह से प्रीति नहीं होती है? तो 4 प्रकार से बताए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से यानी जो उसका शरीर है, उस शरीर उसको अच्छा नहीं लगता। हमें अपना शरीर अच्छा लगता है, भले ही काला है ना, मोटा है, कैसा भी, लेकिन हमें उसको स्वस्थ रखना है, हम उसको अच्छा टिप टॉप रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन नारकी को अपना शरीर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या बताया था? रोग होते हैं। एट द टाइम करोड़ों की संख्या में रोग होते हैं उसको। 1 2 3 4 रोग नहीं, कितने? करोड़ों। 7वें नरक के नारकी की रोग की संख्या बताई थी ना, 5,99,68,99,000। इतने रोग 7वें नरक के नारकी को एक साथ होते हैं। उसमें हाइट के अकॉर्डिंग रोग होते हैं। जैसे पहले नरक के नारकी की जितनी हाइट है, उसमें घनांगुल है, तो घनांगुल में नंबर ऑफ रोग है। तो जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी उतनी ज्यादा रोग होते हैं। तो 7वें नरक तक हाइट बढ़ती जाती है, यानी पहले नरक में 7 हाथ है, फिर दूसरे में बढ़ेगी, फिर तीसरे में डबल डबल ऐसे करते जाओ पर। तो 7वें नरक में 500 धनुष होती है। तो इसलिए वहां पर जो उसके नंबर ऑफ, एक का घनांगुल अपन स्क्वायर फीट जो भी लेंगे उसमें नंबर ऑफ रोग है, तो पूरे शरीर में जो मिलाकर के उसके इतने सारे रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से कहीं भी कोई से भी नरक में जाएंगे तो उसको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ये शरीर कब छूटे, कब इससे निवृत्ति। होता है कि नहीं होता है? लगता है ना। अपने को महीने के 3 दिन आते तब कैसा लगता है? कब ये बीमारी छूटे, है ना। मंदिर का छूटता है, घर का कुछ बिगड़ता है, अपने को पराधीनता हो जाती है, तो ऐसा लगता है कब अपना ये 40 पार होएगा और ये जाएगा। तो एक अपने को पता है जो कि 3 दिन अपने को ऐसा होगा, सही बीमारी आएगी, सही सर दर्द होगा, कुछ भी बीमारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कब छूटे। और उनको तो कभी भी नहीं छूटती, वो जन्म से ही उनको सारी बीमारियां रहती है,
और जब तक मरण नहीं होता तब तक वो सारी बीमारियां बनी रहती है, एक साथ बनी रहती है ना। अंतर मुहूर्त में बड़े हो जाते हैं, मतलब जो डेवलप होते हैं, जैसे देव और नारकी है, तो देव जो अपन बोलते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, अंतर मुहूर्त में वो पूरे युवा हो जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे से होता है, ऐसा नहीं रहता है, उनका उपवास शैया होती है, उससे वो सोकर के उठे, इस तरह से वो उठते हैं। तो नारकियों के छत्ते होते हैं, छत्ते होते हैं मधुमक्खी के छत्ते होते हैं जैसे, तो उनके बिल ऐसे पूरे कवर्ड होते हैं और उसमें ऊपर साइड छत्ते होते हैं, और छत्तों का जो मुंह होता है वो एकदम ऐसे छोटा होता है, और उसमें से फंस करके बड़े होते हैं ना नारकी, वो उन अंदर ही पूरा डेवलप हो जाएगा अंतर्मुख में, और फिर वहां से वो निकलता है, निकल करके नीचे गिरता है, गिर करके वो जमीन पर गिरता है, फिर उछलता है, उछलता जैसे गेंद चप्पे खाती ना, इस तरह से ऊंचा नीचा अंतर्मुख तक वो नारकी होता रहता है। क्यों होता है कि जैसे ही वो नरक की भूमि का स्पर्श करता है तो उसको करंट लगता है, करंट यानी बिजली वाला नहीं, वो छठा लगी लाइन पड़ी ना, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, इतना ज्यादा उसको वेदना होती है कि वो उस पर टिक ही नहीं पाता है, तो जितना तेज करंट होता है व्यक्ति उतना दूर फिकाता है। तो ऐसे ही वो नारकी जब नीचे गिरता है तो उसको इतनी वेदना होती है कि वो ऊपर उछलता है, तो अंतर मुहूर्त तक वो ऊपर नीचे करता रहता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो दूसरे नारकी देख लेते हैं कि अरे नया नारकी आया है, तो अपन इस पर क्या करो, आक्रमण। तो सब अपने, कोई हाथ को तलवार बना लेता है, कोई भाला बना लेता है, तो शस्त्र में बना करके सब घेर के खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो नारकी का उछलना बंद हुआ सब उसको मारने लग जाते हैं। यानी जन्मते से ही कोई चेन नहीं है। कौन सी चेन? सोने की चेन नहीं, सुख वाली चेन। नारकी इसलिए कहा ना, नारक द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र भी बेकार है, जो नरक के बिल होते हैं वो बदबूदार होते हैं, वहां की मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए तो हजारों किलोमीटर के जो जीव है वो मर जाते हैं, बस कण आने पर इतनी ज्यादा उसकी बदबू होती है, और पानी नहीं होता है, खाना नहीं होता है, सो भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली द्रव्य क्षेत्र काल और अपने जो भाव होते हैं उनके, वो कैसे होते हैं, लड़ने के, तो शांति नहीं रहती, तो चारों तरह से उनको दुख ही रहता है। फिर नरक नरान कायंती, यानी मनुष्य को जो क्लेश पहुंचा, तो मनुष्य से यहाँ मतलब लेना जीव, यहाँ मनुष्य, नरक में मनुष्य नहीं होते। तो एक नारकी दूसरे नारकी को क्या करता है, क्लेश पहुंचाता है ना, मारता है, लड़ता है, तो दुख ही पहुंचा रहा है। तो नरान कायंती, जो जीवों को क्लेश पहुंचाते हैं उनको क्या कहते हैं, नरक। फिर निरय, जिनका पुण्य कर्म चला गया है, निरय चला गया है, क्या चला गया है, कुछ पुण्य का उदय नहीं होता नरक में, यहाँ पर तो हमारे पुण्य का उदय होता है। कैसे होता है कि हमें थक गए हैं, काम करना है, तो हम भाई को बुला लेते हैं, है ना, वो आ जाती है, हेल्प कर देती है। फिर ज्यादा पुण्य का उदय होता है तो पूरा घर का काम करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है हमको, और ज्यादा पुण्य का उदय हो उससे भी ज्यादा तो रानी बन जाते हैं, महारानी बन जाते हैं, कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता है ना, बाल भी करने वाले सेवक होते हैं, आपके कपड़े भी घनी नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो पुण्य का उदय तिर्यंच गति में, देव गति में, मनुष्य गति में तो है, कहीं ना कहीं तो है ना, तिर्यंच है, तो उसको भी भोजन पानी मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, पुण्य के उदय से मिल रहा है ना। पाप का उदय होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका शरीर स्वस्थ है तो वो किससे है, पुण्य के उदय से। और नरक में किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं होता। नया भी कर रहे हैं तो हाथ से तो वो क्या हो रहा है, फिर नया नया कर सकता है, पुण्य बांध सकता है, बांधने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको जो उदय आएगा उसका पुण्य का भी उदय पाप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वैकृत शरीर है, देवों का शरीर कौन सा होता है, तो वैकृत शरीर से देव क्या करते हैं, विक्रिया करते ना, अच्छे सुंदर रूप बना लेते हैं, हंस का रूप बना लेंगे, और मतलब उससे काफी वो अच्छा फील करते हैं अनेक विक्रिया करके। तो वैकृत शरीर पुण्य का उदय है, लेकिन नरक में जाके वो पुण्य कर्म भी कैसा हो जाता है, पाप में बदल जाता है। वो सोचे कि मेरे रोग दूर हो जाए, मैं ऐसी विक्रिया कर लूं, हंस बन जाऊं, तो वो हंस बनने जाएगा तो डायनासोर बन जाएगा। डायनासोर मतलब मगरमच्छ, छिपकली, वो विक्रिया अच्छी नहीं कर पाएंगे, वो शस्त्री बना पाएगा, जानवर बनाएगा तो अच्छे वाले जानवर नहीं बना पाएगा।
अरे अपने शरीर में उसको शांति नहीं मिल पाएगी, तो वो जो पुण्य था वो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। तो कोई चला गया ऐसा नहीं है, जीव हमेशा ही पाप करता रहता ऐसा नहीं है, लेकिन उसने तीव्रता से पाप किया था, तो वहां जो पाप के साथ में पुण्य है वो पुण्य भी पाप में बदल कर गए। हाँ, पुण्य जैसे सब में दृष्टि है तो वो पुण्य करेगा कि नहीं करेगा? वेदना रहती है, लेकिन इतना तीव्र पुण्य इतना तीव्र पाप नहीं करता है कि वापस नारकी बन जाए। इस जाति के उसके भाव नहीं होते, वो इतना दुखी रहता है कि वो मनुष्य तिरंजी बनता है वहां से निकल के। संक्लेशता तो रहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ समय उसको शांति मिले, भेद विज्ञान करे, तो पुण्य बांध सकता है। बिल्कुल ही नहीं बांधेगा, चांस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नारकी जीव भी सम्यक दृष्टि होते हैं, कई जीवों को वहां पर जाकर वेदना आदि के निमित्त से सम्यक तो होता है, तो चांस नहीं है जीव को, ऐसा नहीं है, चांस तो है। हो सकता है तीसरे नरक तक जाकर के संबोधा जा सकता है। हाँ, मिनिमम 10,000 साल है, मिनिमम, है ना। इतने समय तक उसमें कोई वो सो भी नहीं सकता है, दिन रात का कोई भेद नहीं है। इतना उसने पाप किया ना, बांधा उसने। जैसे फल मिलना ना, अपन फल की बात करते हैं कि किसी ने एक मर्डर किया, तो मनुष्य में उसको फांसी एक बार मिल गई, अब वो उसने मान लो पूरा बम विस्फोट किया, लाखों लोगों की हिंसा कर दी, या धर्म का विपरीत वर्णन किया, धर्म का विपरीत वर्णन किया, तो अब उसके बाद जितनी भी पीढ़ी आएगी वो सब गलत को ग्रहण करेगी, तो कितने जीवों का कल्याण नहीं हो पाएगा, है ना, उनका बुरा होगा। तो उसमें भाव उसने भले ही थोड़ी देर किया, लेकिन उसमें तीव्रता कितनी थी, तो उसका फल भोगने के लिए कहीं तो जगह होनी चाहिए, तो वह जगह जो होती है वो नरक होती है। अलग अलग बनेगा ना, ऐसा नहीं, इवन एक जीव भी है तो वो हमेशा एक जैसे परिणाम करता है क्या? आप देखो मंदिर में जाके आपके एक जैसे परिणाम रहते हैं क्या? घटते बढ़ते हैं, कभी बहुत अच्छी विशुद्धि बनती है, आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई हमारा जीवन कैसा जा रहा है, मुझे तो बस अब धर्म में ही लगना है। और कभी ऐसा लगता है कि अरे कहाँ अपन मंदिर में आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या जीवन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। धर्म की भी इच्छा नहीं हो रही है और घर की भी इच्छा नहीं हो रही है, तो परिणाम अपने ही बदलते हैं। तो चार लोगों के परिणाम तो अलग अलग होंगे ही सही, वो उसका भोगेगा। जो जीव जैसा परिणाम करता है उसका फल वो स्वयं भोगेगा, अपना दोष नहीं है। सामने वाले को लगे या न लगे, क्या आप पूछ रहे हो, मतलब आपका डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। गलत है तो वो उसके भाव असाता रूप होने हैं, उसका असाता का उदय है, उसको असाता बांधनी है ना, पाप बांधना है, सभी चीजें, कि हम सब चीज अच्छी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? कि उसका उदय इस प्रकार का है ना, पाप बांध के लाया है। और दूसरा क्या, बांध भी पाप ही रहा है, संक्लिष्टता ही कर रहा है। अच्छी चीजें मिल रही है, अपन मंदिर में लेके आए, लेकिन वो सारे बेकार काम कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसको बांधना भी तो है ना। तो वो परिणाम नहीं करेगा तो बांधेगा कैसे? तो वो उसकी योग्यता इस प्रकार की है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। निरत, मी प्लस रत, रत यानी यहाँ पर लीन है, तो किसमें लीन है? हिंसा आदि असमीचीन कार्य। तो नारकी देखा ना अपने जन्मते से क्या करते हैं? लड़ते, लड़ना लड़ना, मारना पीटना काटना, यही सब चलता रहता है। तो निरंतर कैसे है? पाप में लगे हुए। 7 नरकों के नाम बताए थे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, भालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। अब प्रभा से मतलब क्या लगाए यहाँ पर? आभा, उजाला। तो जैसे ये कमरा है, तो यहाँ कमरे में खिड़कियों से उजाला आ रहा है, लेकिन नारकी के बिलों में कोई उजाला नहीं होता है। कोई उजाला नहीं होता मतलब कोई ऐसी सुरंग हो गई और जमीन पर बाहर निकल रही है और वहां से उजाला आ जाए, हवा आ जाए, ऐसा नहीं होता। पूरे पैक होते हैं, जैसे ढोल होता है ना वैसे पैक होते हैं। और अंदर में फिर वो अपने आप नेचुरल आभा होती है। तो वो आभा
अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं वैसी वैसी आभा कैसी होती जाती है, खत्म होती जाती है ना। अब तम है, तम मतलब कोई सी प्रभा है क्या, अंधकार। और महातम यानी महान अंधकार, दिखे ही नहीं उसको, कुछ भी नहीं दिखे। तो क्या करते हैं वो नारकी कैसे देखते हैं, अवधि ज्ञान से देखते हैं। अवधि ज्ञान बिना इंद्रिय के हो जाता है। कुअवधि ज्ञान, जो मिथ्या दृष्टि होता है उनको कुअवधि, जो सम्यक दृष्टि होता है उनको सम्यक अवधि ज्ञान होता है। तो कुअवधि ज्ञान भी लगा करके क्या देखते हैं कि ये नारकी इतनी दूर है और ये मुझे मारने आ रहा है, तो ये तैयार हो जाता है मारने के लिए। मतलब अच्छा देखते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुअवधि ज्ञान है ना, तो वो अच्छी अच्छी चीजें जानेगा, अच्छा उपयोग लगाएगा, ऐसा नहीं, वो बेकार ही चीजों में लगाता है। जैसे हमको ज्ञान मिला है, अपने घर में बच्चे हैं तो उसको सब चीजें अपन ने सुविधा उपलब्ध कराई है, अब वो क्या करता है, फोन पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप चेक कर रहा है, वीडियो देख रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी में फाइटिंग वाले सारे सीन है, मूवी है, वीडियो गेम खेल रहा है। तो उसने अपने ज्ञान का उपयोग किसमें लगाया, किसमें लगाया, है ना, मिला उसको, अच्छा था। जैसे अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान को अपन बोलते हैं अरे कितना अच्छा हुआ, लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग सारा किसमें किया, बेकार चीजों में। तो वो सारा जो पुण्य भी आया था उसको किसमें कर रहा है, वो नष्ट कर रहा है। जैसे कि माँ बाप ने बहुत धन छोड़ के गए विरासत में, और बच्चा क्या कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वेश्यागमन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो कुछ नया कमा रहा है क्या, नया भी नहीं कमा रहा है और पुराना भी गंवा रहा है, खर्च कर रहा है। अब उसके पास कुछ बचे नहीं। ठीक है, तो ये 7 नरक है। नारकी के दुख बताए थे, शॉर्ट में करते हैं। क्या क्या बताए, आगंतुक, शारीरिक, क्षेत्रजन्य, मानसिक और वैभाविक। तो आगंतुक दुख का मतलब क्या है, आगंतुक यानी कि आए, किसी अन्य के द्वारा हम पर दुख आ रहा है। कैसे आया कि हमारे घर में गेस्ट आ गए तो हमको क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। कौन सा वाला है ना, मायके के आएंगे तो दुख नहीं होएगा, लेकिन ससुराल के गेस्ट आएंगे तो क्या होता है, कितना काम करना पड़ेगा, है ना। अभी इनकी चाय बनाओ, फिर दूध बनाओ, फिर ये मिठाई बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर अभी इनको पानी गर्म करके दो, फिर ये करके दो, कितना अपने को लगने लगता टेंशन। तो ऐसी नारकी के आगंतुक दुख है। कैसा होता है कि अन्य कोई देव आकर के उस दो नारकी को बताता है, ये पूर्व में तुम्हारा पिता था, है ना, इसने तुम्हारी जमीन हड़प ली, पैसे नहीं दिए, स्कूल भेजा मार मार के, तो ये सारी उल्टी उल्टी चीजें सिखाते हैं। तो वह आगंतुक है ना, असुर कुमार देवों के द्वारा जो दुख होता है उसे कहा आगंतुक दुख। बनते नीच जाति के देव हैं, इनको अच्छा लगता है, जैसे कि अभी यहाँ पर बाहर शोर होने लग जाए और खूब मारा पीटी होने लग जाए, तो 2-3 लोग बैठे रहेंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे, बाहर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे किसने किसको मारा, क्या हो गया, है ना। और थोड़े बहुत तो साथ में भी चले जाएंगे कि क्या चलो अपन निपटा के आते हैं तो क्योंकि रुचि जीव को उसमें अच्छा लगता है, लड़ाई करते हुए देखना अच्छा लगता है। ड्रामा क्यों चलते हैं इतने, ड्रामा है ना, सीरियल, टीवी सीरियल देखना क्यों अच्छा लगता है, और जो अपने घर में चलता है ना वही दिखाते हैं वहां पर। घर का कम पड़ता है लेकिन वो भी देखना पड़ता है अपने को, क्यों, वो देखने में रुचि आती है अपने को, निंदा प्रशंसा लड़ाई झगड़ा, तो वो इन देवों को भी वैसा अच्छा लगता है। तो वो कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं, हीन ही कार्य है, लेकिन ये इस टाइप का उनका संस्कार होता है देवों का, ये वाले स्पेशल सब देव नहीं, कौन से पर्टिकुलर असुर कुमार देव, वो जाकर के नारकियों को भुलाते हैं, लड़ाते हैं। भिड़ाना समझ में आता है, 2 बच्चे होते हैं जैसे घर में, तो वो जाके मम्मी के पास बोलता है मम्मी ये मेरे को खेलने नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो जाए, चुगली, भिड़ाना, फिर मम्मी जाके डांटती है, खेलने दे, छोटा है, बोलते हैं ना। तो वो इस तरह से, वो तो कंपटीशन का भाव था, उसको चाहिए रहता है, लेकिन ये देव तो जान करके उल्टा बताते हैं और भिड़ाते हैं। फिर उसके बाद में है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख कौन सा है, भूख प्यास का रोग है शरीर में, तो ये सब दुख है इसे। फिर क्षेत्रजन्य, तो उसमें इतनी ज्यादा ठंड गर्मी होती है ना,
कि वो मेरू का जो अपन मेरू के बराबर लोहे का गोला डालो तो वो पिघल जाता है, भयंकर ठंड होती है, कपड़े वगैरह कुछ नहीं होते पहनने के लिए, तो सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब क्षेत्र जन्य दुख होते हैं। उसके बाद मानसिक, मानसिक शांति नहीं होती है, हमें तो थोड़ी देर मानसिक शांति मिल जाती है, जब मंदिर में आते हैं तो हम थोड़ी देर तो शांति रहती है ना, कि नहीं रहती है, वहां भी विकल्प चलते रहते हैं, घर जाके ये करना है ये करना है, ये बना के आए थे, गैस बंद करी कि नहीं करी लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत शांति रहती है, ऐसा अपन मान सकते हैं कि बच्चा स्कूल गया है, इतनी देर स्कूल गया है ना, मम्मी पापा सो रहे हैं, पति ऑफिस में है, तो शांति, इतनी देर तो हमको मानसिक शांति है, फिर जब अपना काम शुरू होगा तब शुरू होगा, लेकिन नारकी को तो एक क्षण की भी शांति नहीं है। और क्या है वैभाविक, वैभाविक यानी जो जीव को कषाय हो रही है स्वभाव से, क्रोध मान माया लोभ, फिर जो हास्य आदि का उदय है, रति अरति भय जुगुप्सा, ये सबसे उसको जो उदय से जो अंदर में परिणाम चल रहे हैं वो दुख तो है ही सही, यानी बाहरी की चीजें कम हो ऐसा नहीं है, बाहरी चीजों के साथ में ही आत्मा में जो विभाव चल रहा है उसके कारण से भी ये जीव दुखी है। तो नरक में कहीं सुख का नाम आया क्या? नहीं आया ना। इसके वीडियो अपन सबसे आखिरी में देखेंगे कि वो जाओगे तो अभी क्लास में आपका ध्यान भी लगेगा, इसलिए अपन लास्ट में देखेंगे। इसके बाद में आती है तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में भी अपन सेम लगाएंगे, तिर्यंच है ना, पहले क्या था नरक गति नाम कर्म, अब इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे तिर्यंच गति, तो कौन सा नाम कर्म? तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को तिर्यंच गति कहते हैं। और इसमें जो तिर्यंच है, तिर्यंच की जो शब्द है उस शब्द से अपन उसका अर्थ समझते हैं। सामान्य से अपने को समझ में आता है कि जो पशु है ना, 1 2 3 4 5 इंद्रिय, जो घोड़ा है गाय है ये सब तिर्यंच है, लेकिन इनको तिर्यंच क्यों कहते हैं? तो वह बनता है तिरो भावम अंचंती, अंचंती यानी प्राप्त करना, तिरो भाव यानी नीच हीन परिणाम, कुटिलता को, तो जो कुटिलता को प्राप्त करता है उसे तिर्यंच कहते हैं। क्या लिखा है? मन वचन काय से कुटिलता, कुटिलता समझ में आती? मायाचारी, कुटिल होना, जो बात मन में है वो बोलना ही नहीं है ना, घुमा फिरा के काम करना, स्त्री के लिए बोलते, लेकिन ये तिर्यंच में मुख्य रूप से पाया जाता है। मायाचारी स्त्रियों के स्वभाव में होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन तिर्यंचों के भी स्वभाव में होती है तिर्यंच, हाँ, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन चारों गति में देखा जाए तो जो तिर्यंच है उनके स्वभाव से मायाचारी पाया जाती है, क्योंकि वो जैसे शब्द नहीं बोल पाते है ना, तो अब जो उसके मन में है वो प्रकट कर सकता है क्या? अपन तो फिर भी प्रकट कर दे, कहीं तो अपन सच बोल ही देंगे, कहीं तो सरलता आ जाएगी है ना, कुछ परसेंट तो होगा, लेकिन वह तो अपने वचन से प्रकट ही नहीं कर सकता, तो उसके परिणाम कुटिल रहते, मायाचारी से युक्त होते हैं तिर्यंच के। इसलिए मन वचन काय से कुटिलता को प्राप्त हो, जिनकी आहार आदि विषय संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट हो। अब यहाँ पे शब्द थोड़े से नए हैं, क्या आया है? आहार आदि विषय संज्ञा, तो संज्ञा यानी होती है इच्छा, ये 4 प्रकार की होती है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आहार की इच्छा होना, मैथुन की इच्छा होना, भय और परिग्रह, परिग्रह यानी इकट्ठा करना, ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। तो जो तिर्यंच होते हैं उनका खाना पीना है, वो खाना पीना हमारे जैसे खाते हैं क्या? वो कहीं भी उनको जहाँ चीज मिली वहां रोड पर है तो रोड पर ही खाएगा वो, है ना, दूसरा व्यक्ति है उसके सामने खाएगा, ऐसा नहीं कि वो छुप कर कहीं कोने में जाके खा रहा है। उनका जो मैथुन का है वो भी कैसा रहता है? ओपन, चिड़िया कबूतर गाय किसी का भी हो। और परिग्रह, वो घोंसला बनाएगा तो दिख रहा है यहाँ से ये ले जा रहा है और वहां पर इकट्ठा कर रहा है, घोंसला बना रहा है, तो उनके सारे काम जो है वो छुपे हुए नहीं रहते, वो
सभ्य तरीके से नहीं होते। जैसे अपन कैसे होते हैं, व्यवस्थित नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे, तो मतलब ढका हुआ रहता है। शरीर आदि भी अपने कैसे रहते हैं, ढके हुए। और सिरंज के कैसे रहते हैं, तो इनके सब चीज कैसी रहती है, ओपन। सारे काम कैसे रहते हैं, ओपन। जो निकृष्ट है, हीन है, उनके जो अंदर में परिणाम चलते ना, वो परिणाम भी ऐसे रहते हैं, मारा कुटी के। मारा कुटी यानी इसको खा लूं, इसको मार दूं, इसको नष्ट करूं, इसको भगा दूं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सबको देखोगे तो कैसे परिणाम रहते हैं, हीन रहते हैं, अच्छे परिणाम नहीं है। तथा जो अज्ञानी हो, ज्ञान ज्यादा नहीं होता तेरे बच्चों को, जो बोलते भी जैसे तोता वगैरह भी है, संगी अपने जैसे ही मत वाले हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी बहुत ज्यादा ज्ञान जिनके नहीं होता, अज्ञान ही रहते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, तिर्यंच। अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाए। अभी अत्यंत पाप का बाहुल्य का क्या मतलब है कि जैसे तिर्यंच गति में होते हैं निगोदिया। निगोदिया समझेंगे अपन। निगोदिया का क्या मतलब है, आलू में जो जीव होते हैं, ऐसे सामान्य से अपन बताते हैं ना, तो उसमें एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, ये भी कहते हैं। तो उसको बहुत पाप का होता है, अरे इतनी बार, इतने से समय में तो इतनी बार जन्म गया, मरण हो गया उसका। तो उसके जो ड्यूरेशन है, आयु में उसकी ज्यादा नहीं है, तो बाकी सारी चीजें तो उसकी अच्छी है ही नहीं। तो मुख्य रूप से जो तिर्यंच है, उसमें पूरे चारों गति में यदि अपन संख्या देखें तो निगोदिया जीवों की सबसे ज्यादा संख्या है। अनंतानंत जीव निगोद है और बाकी सारे जीव असंख्यात की इसमें है। तो मेजोरिटी जीव जो पूरे लोक में है वो कौन है, निगोदिया। और निगोदिया के कैसा है, पाप का बाहुल्य। तो इसलिए तिर्यंच के क्या कहा, अत्यंत पाप का बाहुल्य है, यानी बहुत तर जीवों जो तिर्यंच जीव है उनको पाप का ही उदय चल रहा है। अब नरक ज्यादा दुखी नरक में कि तिर्यंच में ज्यादा दुखी है, नरक में ज्यादा दुख है संगी की अपेक्षा से। संगी यानी एक जीव को सब मन भी है, सब चीज है, और पेड़ पत्ते हो गए, पानी हो गया, वो भी एक इंद्रिय जीव है, आलू में जो जीव है वो भी एक इंद्रिय है, तो उसको तो अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो सुन सके, सोच सके, ऐसा शरीर ही नहीं है उसका। तो वहां पर अज्ञानता से और जन्म मरण से बहुत दुख है। तो निगोदिया जीवों को दुख नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है ना। कंपैरिजन किया जाएगा तो नारकियों को वो प्रगट है, अनुभव कर सकता है, इसलिए अपन कहते हैं कि नारकी ज्यादा दुखी है। लेकिन नारकी से निगोदिया ज्यादा दुखी है, उनको चांस ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होना है, करते रहते हैं हमेशा ही थोड़ी करते रहेंगे, बाहर भी तो निकलते ना, हम भी कभी निगोदिया थे, निकल करके मनुष्य बने हैं। संश्लेषता से कुछ संश्लेषता में कमी आती है, मतलब जो उसके संश्लेष परिणाम कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो संश्लेषता जिसे तीव्र चल रहे थे उसमें थोड़ा कम संश्लेषता होती है, तो बाहर निकल के आता है, अपने आप ही होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ने पिक किया कि अभी ये इसका होगा, अभी इसका होगा, या इसे ऐसे होगा तो इसके परिणाम कम होंगे। उसकी योग्यता होती है स्वयं जीव की, तो वो अपनी विशुद्धि बढ़ाता है और फिर बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आया इसमें कुछ प्रश्न है? हाँ। क्या चीज आपका प्रश्न बराबर कर, कभी कभी ऐसा होता है ना, संदेश परिणाम जिसको भी होते हैं और अपन उसमें समर्थन कर देते हैं, तो इसका क्या, कैसे संश्लेष परिणाम, पाप के संश्लेष बोल रहे हो कि क्रोध आदि के बोल रहे हो? इच्छा नहीं संश्लेष चलाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। अपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं, उस पदार्थ से, व्यक्ति से, इसलिए हम संश्लेषित हो रहे हैं। जैसे अपनी बच्ची है, अपनी बच्ची की शादी करी, अब वो वहां ससुराल में सुखी नहीं है, और हम भी फिर उसके मतलब रामायण सुनकर अपन भी दुखी होते हैं कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर ऐसा कर रहे, खाने को नहीं
तो ये सुनकर अपन भी संश्लेषित हो रहे हैं। तो संश्लेषित हो रहे हैं तो वो उसके संश्लेष से वो स्वयं अपना कर्म बांध रही है और वो संश्लेषता से वर्तमान में दुखी है, और हम भी अपने मोह से संश्लेषित हो रहे हैं और अभी भी दुखी है और भविष्य के लिए भी हम पाप बांध के दुखी होंगे। तो इसके लिए क्या करना? इसके लिए अपने को धर्म समझना। तो धर्म समझोगे तो अपने को समझ में आएगा कि कोई भी काम बिना कारण से नहीं होता। ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा दुखी रहोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा दुखी रहोगे। फिर उसमें क्या आप धर्म समझते तो वैसे भेद विज्ञान समझ में आता है कि ये इसमें उदय क्यों मिले, ऐसा किस कारण से हुआ, ये यहाँ पर ही क्यों शादी हुई, ये सब हमारे को क्यों दुख हो रहा है, हमको मोह से संबंध है, हम इनसे चाहते हैं कि ये सुखी होंगे तो हम सुखी होंगे, और मैं जीवन भर मैंने किस में अपना सुख ढूंढा। तो ऐसी सारी हम बातें करेंगे, विचारेंगे, निर्णय करेंगे कहाँ सुख है, किसके कारण से मैं दुखी हूँ। तो फिर वहां से हट करके फिर हम एक्चुअल में जो अपना स्वभाव है, जहाँ सुख है उधर बढ़ते हैं, संश्लेषता नहीं होगी। यानी आप धर्म नहीं समझोगे तो आप संश्लेषित ही रहोगे। धर्म समझोगे कि सिद्धांत समझोगे कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, तो अपन दुखी नहीं होंगे। नहीं तो हम ये दुखी होते रहेंगे, अरे इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये तो इतना अच्छा काम करती है, इतनी अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी, ये सब, लेकिन इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में तो कोई काम गलत ही नहीं होगा अपने बच्चों के लिए, और जो दूसरा कर रहा है वही गलत होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जैसे कि एक मुनिराज का कथानक आता है कि मुनिराज बैठे हुए थे और सामने सिंह और सुअर या गाय के बच्चे को खा रहा था मार करके। तो एक व्यक्ति को विचार आता है कि मुनिराज को दया ही नहीं आ रही है इसको देखकर। तो मुनिराज बोलते इसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि जो बच्चा था वो पूर्व में असील था और इसने इसको पूर्व में खाया था। तो अभी वर्तमान में क्योंकि उनको पूर्व पता था ना, इसलिए अभी वर्तमान में देखकर उनको खेद नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था इसके साथ, इसलिए ये इसको फल मिल रहा है। लेकिन हम अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं, अरे है ना, तो अपने को क्या होता है, संश्लेषता। तो जब हम वस्तु स्वरूप देखेंगे तो फिर हमको दुख नहीं होगा, हम कषाय क्रोध मान माया लोभ नहीं करेंगे। किसका? तो अपन उनके विषय में बोलते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, उसके परिणाम अपने बिगड़ते हैं। अपने बिगड़ते तो अपन दोष दे रहे हैं, तो वो तो बिगड़ ही रहे हैं, अपन तो लग ही गए उसमें। तो मतलब ये तो घर परिवार की बात है, प्रैक्टिकली आपसे कोई बोल रहा है तो अपन ने राय दी है, लेकिन अपन इन्वॉल्व होकर के उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो जो अपन उसको एडवाइस दे सकते हैं और सुन सकते हैं कि उसका दुख कम हो जाए, वो जिस कारण से भी दुखी है, लेकिन हम उसके घर जाकर के स्थिति बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, है ना। और उसमें उसके ज्यादा अपन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अपने दिमाग में भी चलता रहेगा और हम भी संश्लेषित होते रहेंगे, हम भी दुखी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि कोई आपको सुना रहा है और अपनी शांत हो रहा है खाली सुना करके तो हम नहीं सुने, लेकिन सुन करके उसको बिल्कुल आप ले ही लेना, फिर तीव्र इनसे द्वेष करना, फिर इससे राग करना, ये सब अपने को नहीं करना। उसको कैसे वो अपना जीवन यापन बराबर कर ले, ऐसी यदि अपन धर्म से संबंधित कुछ बता सकते हैं तो वो बताना। पूछा हो तो बताना, है ना, नहीं पूछा हो तो बस सुन लेना। सुन करके इसमें क्या होगा, निंदा में अपना ज्ञान बहुत खराब होता है और बहुत अपन प्रिजुडाइज हो जाते हैं व्यक्ति के प्रति। प्रिजुडाइज समझते, मतलब ओपिनियन बना लेते हैं हम किसी के बारे में, कि जैसे आप सास बहू को अपन छोड़ दो, किसी अन्य बहू की बात करते हैं, आपके सर्कल में ही है, तो आपने बात करी कि अरे तुम उससे मिले क्या, वो नहीं मिल करे, है ना। तो हमने कहा नहीं मिले, तो अरे वो तो बहुत ऐसी है, तो पता नहीं कैसे क्या काम करती है, कैसे घर में काम चलता है, ऐसा 2-4 चीजें सुना दी, है ना। अब क्या होगा, आप अगली बार जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो आप जाओगे नहीं उसके पास में, फ्रेंडशिप नहीं करोगे, हाय हेलो भी करोगे तो आप हाँ ऐसी है ये, अपने मन में ऐसा चलेगा। हम मिले क्या उससे पहले, नहीं मिले, और हो सकता है हम थोड़े दिन बाद उससे मिले तो वो व्यक्ति वास्तव में ऐसा नहीं है।
उसने जिसने हमको सुनाया उसने उसके व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके हमको बात बताई। वो जिस चीज को अच्छा समझता था उसने उसको देखा और उसके कारण से हमें बात बताई। अब हमने अपना मत वैसा बना लिया तो हम किसी व्यक्ति को सहज नहीं रह पाते उसके प्रति, अपने परिणाम खराब चलते हैं। फिर आप मतलब वो पता नहीं कितना भी कर ले तो भी हम उस व्यक्ति के प्रति अच्छा नहीं रह सकते। अपनी श्रद्धा है, कोई भी गलत होता है तो 100% श्रद्धा रहती है, वो काम होता है। हाँ, तो वो जो निंदा होती है ना वो ऐसा खराब काम करती है। हाँ। हम व्यक्तियों के प्रति बंध जाते हैं और सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है देखने की ना, बड़ों की दृष्टि छोटों को देखने की, ये यहाँ पे छोड़ दिया, ये खाना नहीं खाया, ये कपड़े यहाँ डाले, ये यहाँ डाले, है ना। मम्मी देखेगी वो अलग से, फिर वो फ्रेंड होंगे तो उनकी दृष्टि अलग से। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है और वो अपना राइट और रॉन्ग बनाता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, है ना। दाल घी में ही पकड़नी चाहिए, दाल तेल में नहीं। और दाल में टमाटर नहीं होना चाहिए, दाल में टमाटर होना चाहिए। शक्कर नहीं होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए। तो किसी के यहाँ गए और उसने शक्कर वाली दाल खिलाई और हमने घर में कभी शक्कर वाली दाल नहीं खाई तो हम क्या बोलेंगे, अरे कैसी दाल बनाई थी, मीठी मीठी कर दी। तो हमने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निंदा कर दी, लेकिन उसके घर में हो सकता है सबको बहुत पसंद आती हो, उसने उसके हिसाब से बनाई थी सही। तो हम जो निंदा करते हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो निंदा हमेशा करेक्ट ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, उसमें हम उपयोग लगाते हैं, अरे इसने अच्छा पहना, इसने बुरा पहना, अपना टाइम खराब करते हैं, अपना ज्ञान खराब करते हैं और उसको दूसरे को बोलकर दूसरे का खराब करते हैं और संबंध भी बिगाड़ते हैं। फिर आप निंदा करोगे, फिर आप सब चारों ने एक दूसरे की आपस में कर रही, फिर आप चारों बैठो साथ में, अंदर में परिणाम कैसे चलते हैं, ये इसकी बता नहीं दे, मैंने इसको ये बोला था, ये ऐसा नहीं बोल दे, ये पता नहीं ये दोनों मेरी नहीं कर ले। बहुत इतने कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं अपने जीवन में हम, इस सहज जो चल सकता है वो चल ही नहीं पाता है। और वो जो निंदा होती है ना उससे होता है नीच गोत्र का बंधन। नीच गोत्र यानी तिरंच गति। नीच गोत्र यानी जिसमें जैसे अपन मनुष्य में भी ले लो तो जो हीन गोत्र रहता है, स्वीपर है, नाई है, ये जो होते हैं ये हीन गोत्र कहा जाता है। तो उसके अलावा जो मेन नीच गोत्र है वो किसका है, तिरंच। तिरंच गति का बंध होता है। तो अब अपने को देखना है कि हमारी निंदा करके हमको फायदा क्या मिल रहा है, क्या होगा। आप अपनी सास की, ननद की, भाभी की किसी की निंदा कर भी दोगे तो वो व्यक्ति आकर क्या कर देगा, क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। हर किसी से करने से कोई प्रयोजन ही नहीं है ना, कुछ नहीं होना, बदलाव तो नहीं होना। इसकी बजाय आप उस सामने वाले जिसकी कर रहे हो उसको जाकर के बता दो अच्छे शब्दों में कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, तो आपका थोड़ा सुधर भी जाएगा, बढ़ेगा, मतलब कुछ तो होएगा उसमें कि भैया चलो ये गलती करता है व्यक्ति। आप बोलो ये ढक्कन सारे खुले छोड़ के चली जाती बर्तन, है ना, एक दिन ही ढकती, सारी चीजें खुल ली। अब सांस बोले इसे तो आप वो दूसरे को बोल रहे, इसकी वजह आप उनको बोल दो तो वो क्या करेगी, ठीक है बुरा लगेगा लेकिन कम से कम ढकना तो शुरू कर देगा। ठीक है, समझ में आया, क्या समझ में आया। सांस वो नहीं समझ रहे, अपन गति समझ रहे हैं। तो निंदा करोगे तो निंदा करने से क्या होगा, नीच गोत्र तिरंज गति का बंध होगा। तो वो नहीं करना अपने को, उससे कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, अब ये इसमें एक तिरंज है उनके 5 प्रकार कौन कौन से है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब ये जो इंद्रिया है ये अपन अलग से समझेंगे। तो इसमें इंद्रिया में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिया होती है। तो इनका क्रम होता है, यानी 1 इंद्रिय जीव होगा तो उसको एक ही इंद्रिय होगी, कौन सी इंद्रिय होगी, स्पर्शन। 2 इंद्रिय होगा तो उसको 2 होगी, लेकिन कौन सी वाली, स्टार्टिंग की 2, स्पर्शन, रसना। फिर 3 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन, रसना, घ्राण। फिर 4 होगा तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। और 5 होगा तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब उसमें फिर संगी और असंगी ऐसे अपन 2 भेद करते हैं। संगी यानी मन वाला जैसे अपन है, और असंगी यानी जिसके मन नहीं होता है। 5 इंद्रियां तो है लेकिन मन नहीं है। अब इसमें उदाहरण दिए हैं, है ना, फोटो एकदम क्लियर नहीं है। एक 2 इंद्रिय जो है उसमें कौन आते हैं,
चींटी आदि आते हैं, यह भी अपन ने कर लिया था लास्ट टाइम। इनको त्रस और स्थावर भी बोलते हैं ना। तो स्थावर यानी एक इंद्रिय और त्रस यानी 2 3 4 5 इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय में कौन कौन आते हैं? जो जैसे गाय है, तोता है, मैना है, उड़ने वाले पक्षी भी आ जाएंगे, और ये कुत्ता है, बिल्ली है, और सिंह है, मगरमच्छ है, ये सब किसमें आ जाएंगे? 5 इंद्रिय में। फिर 4 इंद्रिय में जो छोटे छोटे जीव है, मक्खी, मच्छर, इस टाइप के जीव है, वो 4 इंद्रिय। 3 इंद्रिय में जो चींटी टाइप के जीव है, चींटी, जू, और जो धंधीरा होता है गेहूं में, वो सब क्या हो गए? 3 इंद्रिय। और 2 इंद्रिय क्या हो गए? लट वाले जो जीव है वो सारे 2 इंद्रिय। केंचुआ, इंडोला बोलते हैं जो अपन, और ये इसमें शंख में जो जीव होता है बारिश में, है ना, हाँ, स्नेल, और बटले में जो, मटर में जो अपनी लट होती है, ये सब 2 इंद्रिय। तो ये एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय में भेद क्यों होता है ना? एक इंद्रिय को अपन क्या करते हैं, एक इंद्रिय में कौन आते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो अपन सब्जी भाजी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। तो लट जो है ना, 2 3 4 5 इंद्रिय, इनकी भक्ष्य, इनको खाने में क्या प्रॉब्लम है? इनको भी, ये भी जीव है, वो भी जीव है, इनको खाते हैं, इनको नहीं खाते, ऐसा क्यों? किसको? अगर पेट का अपन ये फ्रूट खाया, हाँ, तो वो वापिस आ जाएगा, फ्रूट तो नीचे गिरना ही है। हाँ, वो तो वापिस आ जाएगा। अच्छा, इनका ये तर्क है कि फ्रूट तो नीचे गिरेगा ही, तो वो तो ऐसे ही जाना है, तो अपन खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, खाना पीना जरूरी है, तो हमको कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो हम खाए बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा खाना जिसमें मिनिमम हिंसा हो, खाए पिए बिना अपना शरीर नहीं चल सकता, तो कैसा करना? जिसमें मिनिमम हिंसा। अब मिनिमम हिंसा किसमें होती है? एक इंद्रिय में। 2 3 4 में क्यों नहीं होती है? कि जिसमें मांस पाया जाता है। मांस समझते हो? गुलगुला, जैसे लट है, तो लट भूलिए ना, उसमें कुछ मांसपेशियां है कि नहीं है? उसमें भी वो बोन्स और वो सब बताते हैं कि इतनी इतनी उसमें होती है। तो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, उनको त्रस कहा है, उसमें मांस पाया जाता है, इसलिए उसमें हिंसा ज्यादा होती है। जो मांस का टुकड़ा होता है ना, उसमें अनंत जीव होते हैं, निगोदिया जीव, उसमें बहुत दोष लगता है। हमारी बॉडी में भी है, हाँ, इसलिए तो मांस भक्षण नहीं किया जाता है ना, अपना अपना खून नहीं पिया जाता। लग जाती है ना, लोग ऐसे चूस लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। अपनी जो स्किन है उसको खाना नहीं चाहिए, अभक्ष्य है, ठीक है। तो एक इंद्रिय जीव में मांस नहीं होता है ना, हिंसा भी कम होती अपेक्षाकृत। और इनमें जो है, मतलब एक चीज है असंख्यात, संख्यात, और एक चीज है अनंत। अनंत है ना, 3 तरह की काउंटिंग होती है। संख्यात जो होता है, जो अपन मति श्रुत ज्ञान से काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं संख्यात। और असंख्यात जो होता है, हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन काउंटेबल है। कौन काउंट कर सकता है? अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, यानी काउंट किया जा सकता है, उसको खत्म हो जाएगा वो। जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर 10 डिजिट का है, तो हमने 10 डिजिट की संख्या लिखी और उसमें 10 का गुणा किया, तो क्या होगा? बाहर चला जाएगा, उसमें नहीं आएगा ना रिजल्ट। तो वो अपन कॉपी पे करेंगे तो कैलकुलेट करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वो काउंट तो किया जा सकता है। तो ऐसी संख्यात और असंख्यात होता है कि संख्यात हमारे दिमाग तक आ जाएगा मति श्रुत ज्ञान में, हमारे ज्ञान में, और उसके बाहर हमने एक जोड़ा तो हम उसको नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? अवधि ज्ञानी, है ना, केवल ज्ञानी भगवान जान सकते हैं, तो वो असंख्यात है। और उस असंख्यात के बाद आता है अनंत, इनफाइनाइट। अनंत ऐसा है कि वो भी काउंट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, वो 2 टाइप का होता है। तो उसको कौन जान सकता है? तो उसको केवल भगवान जान सकते हैं, यानी केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, हमारे ज्ञानों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो ये जो जीव है एक इंद्रिय, उसमें हिंसा होती है असंख्यात की। यदि हम
खाना पीना करेंगे, अग्नि यूज भी करेंगे तो। और जो त्रस जीव है, आप लट ले लो, है ना, 2 3 4 5 इंद्रिय, उसमें निगोद जीव होने से अनंतानंत जीवों की हिंसा होती है। अनंत नहीं, कितना किया, अनंतानंत। अभी अपन समझते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आया तो हम इसको ले लेते हैं, आलू वाला जो है। तो अनंतानंत जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उसको नहीं खाया जाता है, बहुत पाप लगता है उसमें, बहुत। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें हाँ, एक जीव में संख्या नहीं, आप दूसरा सामान्य भी लो कि उसमें उसमें ऐसा ही संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, मतलब लेकिन उसका जो कंपैरिजन है, जो अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे, त्रस से, तो उसकी अपेक्षा में बहुत कम, बहुत। ठीक है, और दवाई में क्या लेते हो? हाँ, तो अपने डॉक्टर को बोल करके प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके अपन ऐसी बातें नहीं समझ में। हाँ, आती है, मतलब उसकी जो रेप्लिक वाली जो है, मोस्टली अपन जो नॉर्मल होती है उसमें अपने को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपनी बीमारी और नहीं मिलती है तो वो अलग बात करती है, लेकिन नॉर्मल में तो अपन जो ठंडी सर्दी गर्मी है, बुखार है, तो उसमें आप डॉक्टर को बोलोगे तो बता देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। आपको निगोदिया जीव का दिखाना ना। ये अभी अपना टॉपिक आया नहीं है, लेकिन क्या है कि जो अपन जैसे बच्चे पूछते हैं आलू क्यों नहीं खाना, गाजर क्यों नहीं खाना, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा इसका एक इंद्रिय का जो विषय है वो अपन देखेंगे। अभी निगोदिया कहाँ से आया कि जो अपन ने एक इंद्रिय के 5 भेद समझे थे, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो वो जो वनस्पति होती है, उस वनस्पति में 2 टाइप की होती है, एक होती है साधारण और एक होती है प्रत्येक। कौन कौन सी, साधारण और प्रत्येक। तो वो जो साधारण वनस्पति है उसी को निगोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निगोद। यहाँ पे चार्ट नहीं है, अपन यहीं से करते हैं। तो साधारण जो निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव का मतलब क्या है कि उसको उस प्रकार के नाम करने का उदय है। तो उसने 2 भेद किए हैं, सादर और सूक्ष्म। आप इसको बस समझ लो, इसको लिखना नहीं है, आप ये एग्जाम में नहीं पूछोगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए बस आप एक बार अपने दिमाग में कर लो कि क्या चीज चल रही है। तो एक साधारण नामकरण है, उसकी वजह से जीव क्या बनता है, निगोदिया, वनस्पति का टाइप है। तो उसमें क्या होता है, साधारण का मतलब क्या है, निगोद है। तो निगोद में अनंत पना है जिसका, किसका अनंत पना है, एक जो क्षेत्र है, यानी एक शरीर होता है, उस शरीर में कितने जीव रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में कितने जीव हैं, अभी मैं एक ही जीव, एक ही स्वामी है ना, श्वासोच्छ्वास ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। लेकिन निगोदिया जीव के साथ में कैसा रहता है कि जहां पर वह है वहां पर वह अकेला नहीं है, उस शरीर में उसके साथ में अनंत जीव और है। यानी सांस लेंगे तो वो सब एक साथ लेंगे, खाएंगे तो एक साथ होगा,
यानी उस शरीर को लगना है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे एक कमरा या फिर एक थाली है, एक थाली में से बहुत सारे जीव लोग खा रहे हैं, एक ही थाली है, खाते ना साथ में, नहीं खाते हम, समझ गए ना, इसलिए जल्दी समझ पा गया। एक थाली में 3 लोग बैठे, तो थाली में नहीं बैठे, तो उस थाली में जो रखा है वो सब वो खा रहे, शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करना अपने को अच्छा लगता है तो क्या बन जाएंगे, वहां पे जाकर आप शेयर करो ना, जो भी चीज मिलेगी अब वो आप अकेले नहीं खाओगे, किसको मिलेगी, 10 को मिलेगी, 10 यानी अनंत को मिलेगी। तो निगोदिया जीव का मतलब क्या है कि उसका आयु, श्वासोच्छ्वास, आहार, जीवन मरण सब कॉमन है। एक साथ जन्म लेंगे, एक ही शरीर में, एक साथ मरण करेंगे, एक साथ सांस लेंगे, एक साथ खाएंगे। इस सब काम कैसे होने हैं, एक साथ होने हैं, इसलिए उनको क्या कहा है, साधारण। अलग अलग खाना चाहिए, उसमें पाप लगता है एक साथ खाने में, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसमें क्या होता है, ये जो अपन खाते हैं तो थूक लगता है ना, झूठा होता है, उसके तो अलग ही कर लो ना, कितने बर्तन बच जाएंगे। सामूहिक उसमें प्रेम बढ़ता है ना, तो प्रेम बढ़ रहा है ना आपका, एक साथ रहोगे फिर बाद में जाकर के। तो वो भी अलग कर लो ना, उसमें क्या हो गया, उसमें मतलब दोष है, हाँ दोष है, हाँ दोष है उसमें। अब मतलब सामान्य रूप से अपना जो भोजन की थाली, प्लेट, ये सब अलग होनी चाहिए। अपने जैसे अपने थूक के संपर्क से जो हुआ, अपने टाइप के लार के जीव अलग है ना, उनके जीव अलग है। जैसे अपन जीवानी का बोलते हैं ना कि जीवानी जिस जगह की है उसी जगह पर आपको छोड़ना चाहिए। ऐसे अफ्रीका का कोई जीव है, अफ्रीका का जीव कहाँ चला जाए, अंटार्कटिका में। अफ्रीका और अंटार्कटिका समझ में आता है, बहुत गर्मी से बहुत ठंडी जगह पे जाए तो उसको वहां सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी जाति भिन्न टाइप की है। तो ऐसे ही हम अलग अलग टाइप के जीवों को मिला देंगे तो क्या होगा, हिंसा होगी। नहीं, वो बराबर अपने को ध्यान रखना चाहिए कि आप मेरा डब्बे में से लेके खा रहे हो सीधे, है ना, क्या कर रहे हो, आपने जिस हाथ से खाया उसी हाथ से रोटी के डब्बे को हाथ लगा दिया। अब फिर जीव मतलब आप कितना भी कर लो, आपको झूठन ही हो गया, संपर्क आ ही गया, जीवोत्पत्ति हो जाती है, वो योनि बन जाता है, वहां पे फिर जीव उत्पत्ति होगी। जैसे गीला आटा है, अब गीला आटा अपन ने कहीं हाथ लगाया तो क्या होगा, जीव हो जाएंगे, हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन पदार्थ का संयोग हुआ है, योनि बन गई है, तो वहां पर सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। सूक्ष्म जीव होंगे तो हिंसा होगी। तो उसमें लिए इसलिए अपन जो अपने झूठे हाथ हैं इधर उधर लगाना नहीं, वो अपन ध्यान रखते हैं। सकरा निकरा जो है जीवोत्पत्ति के कारण से उसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर अपन इसमें सीधे ही अपन समझते हैं किस तरह से होता है, इसका पिक्चर देखते हैं। ये जो निगोदिया शरीर है वो किस टाइप से होता है, तो 5 तरह से इसकी संरचना है, स्कंध, अंडर, आवाज, फुलवी, निगोद शरीर और फिर उसमें जीव। तो कैसा है, अपन आलू लेना है कि गाजर लेना आपको, आलू ठीक है, आलू है ना, सबको आलू का होता है तो अपन कोई अंतर नहीं है। आप आलू लो, अदरक लो, गाजर लो, जितनी हिंसा आलू खाने में होती है उतनी ही हिंसा गाजर में है। हम ये सोचे कि हमने आलू छोड़ दिया और गाजर रख ली है तो हम ज्यादा धर्मात्मा हो गए या हमने कम हिंसा की, ऐसा नहीं है। जितना दोष आलू को खाने में लगता है उतना ही दोष गाजर की भी खाने में लगता है। हाँ, अदरक की चाय भी खा रहे हैं तो मतलब पी रहे हैं तो उसमें भी उतना ही दोष है। सोठ, हाँ वो भी बाद में आएगा, पहले अपन ये समझ लेते ना। तो ये स्कंद लिया है सबसे पहले। स्कंद का मतलब क्या है कि हमने आलू में एक सुई डाली और सुई को निकाला, तो उसमें जो छोटा सा पोर्शन आया है उसको हम यहाँ पर स्कंद मानकर चलते हैं। क्या लिया, क्या करा, सुई डाली और सुई में जो पोर्शन निकल कर आया, छोटा सा टुकड़ा एकदम बारीक सा, वो है स्कंद। तो वो जो स्कंद है उसके अंदर कितने होते हैं, असंख्यात अंडर होते हैं। अंडर मतलब आप
उसमें स्ट्रक्चर रचना कर लो, साइंस की भाषा में अपन जो करेंगे तो उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर। तो एक स्कंद में असंख्यात, असंख्यात मतलब आप अपने दिमाग से काउंटिंग करते जाओ, संख्यात कितना है, हम जितना भी काउंट करेंगे वो सब संख्यात है। और उसके बाद में आएगा असंख्यात, तो उतने नंबर ऑफ अंडर है, और एक एक अंडर में असंख्यात आवास है ना। एक के अंदर ये असंख्यात, फिर ये असंख्यात, मतलब ऐसे एक एक के अंदर ये जो है आप निकाला ना, इसे अपने माइक्रोस्कोप से मैंने इसको बड़ा किया, तो इस एक के अंदर ये कैसे है, असंख्यात आवास है। फिर एक एक आवास के अंदर असंख्यात कुलवी है। ये स्ट्रक्चर है, अपन नाम मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। फिर कुलवी है, फिर एक एक कुलवी के अंदर क्या है, एक एक कुलवी के अंदर क्या है, असंख्यात निगोद देह, देह मतलब शरीर, बॉडी। फिर एक एक शरीर के अंदर क्या है, अनंतानंत जीव राशि। ये समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया? जैसे हमने ये बनाया स्कंद, और स्कंद के अंदर क्या लेना अपने को, अंडर। तो ऐसे ये स्कंद है, उसके अंदर बहुत सारे अंडर है, तो हमने मान लिया कितने हैं, 10। कितने माने ये, 10। अब इसको हमने फिर बड़ा किया, एक अंडर को लिया, अब एक अंडर के अंदर क्या करना, आवास बनाएंगे। अंदर के अंदर क्या है, आवास। तो कितने बनाए हमने इसमें, असंख्यात बोला ना, तो ये हमने मान लिए कितने हैं, 10। यानी इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, इसके अंदर, सब के अंदर ही 10 फिर ये आवास आया, आवास के बाद में क्या लिया हमने, कुलवी। तो एक अंडर के अंदर कितनी है, असंख्यात कुलवी। असंख्यात का मतलब हमने यहाँ पे कितनी ले लिए, फिर से 10। तो इसके अंदर 10 कुलवी, इसके अंदर 10 कुलवी मतलब स्ट्रक्चर है, एक यूनिट बनाई है हमने। जैसे कि हम कंट्री ली इंडिया, है ना, इंडिया के अंदर स्टेट है, कितने स्टेट है ना। फिर उस स्टेट के अंदर सिटी है, सिटी के अंदर कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर घर, घर के अंदर रूम, रूम के अंदर मेंबर, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये स्कंद के अंदर अंदर, अंदर के अंदर आवास, आवास के अंदर कुलवी। अब इस कुलवी के अंदर क्या बोला है, निगोद शरीर। तो उसमें भी कितने हैं, असंख्यात निगोद शरीर। तो यहाँ भी हमने कितना मान लिया, 10। कितने माने, 10। यानी एक कुल्ली के अंदर 10 निगोद शरीर, एक कुल्ली के अंदर 10 निगोद शरीर, ऐसे हर एक के अंदर 10 10 10 10 10 10 मान दिया। और यहाँ पर ये शरीर है, तो एक एक शरीर के अंदर कितने जीव है, अनंतानंत, है ना। अब अनंतानंत है, तो हमने यहाँ पे अनंत के लिए कितना मान लिया, 1000। कितना माना, तो अब हमको निकालना है कि इसमें कितने जीव हैं। एक टुकड़े में जो हमने स्वीपर निकाला, हम 10 10 10 के कैलकुलेशन से करेंगे, संख्या से, तो इसके अंदर कितने जीव निकल कर आएंगे। तो क्या करो, गुणा कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, है ना, क्या है कितनी, 1 10 10 10 3 बार हुआ क्या, आ गया अपना 4 बार। हाँ, ये ऊपर लिखा है 4 बार। तो कितने हो गए, 4 शून्य आ गए। कितना हुआ 4 शून्य मतलब, बड़े कमजोर है आप लोग, घर का वो कैसे चलाते हो। 10,000, 10,000 के अंदर क्या करना, 1,000 का गुणा करो, कितना आएगा, कितने शून्य होंगे, 4 और 3 7 करोड़। 1 करोड़ जीव। क्या मानकर चले अपन, जब 10 10 10 और 1000, यानी इतने से टुकड़े में 1 करोड़ जीव, सुई की नोक पर जब हमने 10 माने, और उसकी जगह क्या रखना, असंख्यात। तो ये अनंत है ना, ये अनंत जीव अनंत जीव अनंत जीव अनंत जीव अनंत जीव, यानी एक शरीर में एक कुलवी है, तो इसमें अनंतानंत जीव।
फिर इसमें अनंत अनंत, फिर इसमें अनंत अनंत, इसमें अनंत अनंत, ऐसे ये असंख्यात है। तो इतने से टुकड़े में सिद्धों से अनंत गुणा जीव निकल कर आते हैं। सिद्ध कितने होते हैं? अनंत, है ना? कितने अभी तक कितने सारे सिद्ध जीव हो गए। तो उतना सा पोर्शन जो हमने सुई का निकाला है, वो जो आप जीवान पे रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपने खाया है। टेस्ट करने के लिए आपको स्पून भर लोगे तो आपको टेस्ट आएगा। और इतना सा टुकड़े में कितने जीव है? सिद्धों से अनंत गुणा। कितने? सिद्धों से अनंत गुणा जीव है। तो उतनी से खाने में इतनी हिंसा है, तो पूरा आलू खाने में कितनी हिंसा होगी। तो ये आचार्य हम पर कृपा करते हैं कि तुम खाओगे कम और पाप कितना लगना है? बहुत। कितना पाप लगना है कि आप जीवन भर गिलकी, लौकी, पालक ये सब खा लो दिन दिन में, और जितनी हिंसा होगी उतनी हिंसा इसमें नहीं होगी। मतलब इसकी हिंसा ज्यादा, ये पलड़ा भारी, और उतनी पूरी जीवन भर अपन 100 साल में अपन गिलकी, तुरई, लौकी सब खा लो तब भी उतनी हिंसा नहीं होगी। एक भाव लिया, आप 2 भाव लो, 3 भाव लो, 4 भाव लो, अनंत भाव ले लो अपने, और अनंत भाव में आपने गिलकी, सब्जी, लौकी, तुरई खाई, और उसमें जो हिंसा हुई और इसमें जो हिंसा हुई, तब भी इसमें हिंसा ज्यादा है, उसमें कम है। इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है? बिल्कुल, हाँ। मतलब हम नहीं बोल रहे छोड़ना चाहिए, इसका कारण बता रहे हैं कि कितनी आप, मतलब आप कितना भी कर लो, इतनी हिंसा आपको, मतलब करना करके आचार्य बचा रहे हैं कि तुम इतना खाओगे और कितनी हिंसा करोगे, कितने जीव चले जाएंगे, से मर जाएंगे, और उसमें तुमको जो दोष लग रहा है वो बहुत है, और तुम इतना जीवन भर तुम ये सब खा लो पी लो दिन दिन में, तो भी तुमको इतना दोष नहीं है। इसलिए वो एकेंद्रीय वनस्पति अपन खा सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। कौन सा वाला प्रासुके? धुला हुआ? सूखे हुए में भी वही जीवोत्पत्ति बनी रहती है। जैसे चमड़ा होता है ना, हम चमड़ा क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि चमड़ा जो है वो निकलने के बाद में भी उसमें आप बैठोगे तब भी जीव हिंसा हुई है, उसमें जीव चलेगा ऐसा नहीं है। तो वो जो उसको आपने बॉईल कर लिया आलू को, है ना, चिप्स बना ली, सुखा ली, तब भी उसमें जीव हिंसा है उसमें। हाँ, शकरकंद है ना, जितने भी रूट्स वाले जो होते हैं, जमीकंद जो अपन बोलते हैं, तो जितने भी रूट प्रोडक्ट्स हैं, इसको हल्दी को छोड़कर, हल्दी और वो जो गोल गोल वाली सोट होती है उसको छोड़कर, लेकिन बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं उसमें दोष लगता है, रूट वेजिटेबल्स। तो वो जो ये साबूदाना होता है वो किससे बनता है? अब ये आपको बताया है ना कि अपन को क्या करना, कितना अपन खाएंगे और कितना अपने को पाप लगेगा, और ये खिलाएंगे तो मतलब वो तो यही भाव जा रहा है, अपन उनके मुंह में अपन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका फल किसको भोगना है? तो जितना हो सके आपको बनाना पड़ रहा है तो कम से कम अपन तो नहीं खाओ। अपना खाना तो अपने हाथ में है ना, कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं खिला रहा है भैया तू मुंह खोल खा। हम अपने परिणाम से खा रहे हैं, अपने राग परिणाम से खा रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं खाने की, आप दूसरी चीजें खा लो, आप मीठा खाओ, केक खाओ, है ना, जो आपको बनाना है वो बनाओ खाओ, लेकिन इसमें जो हिंसा है वो बहुत हिंसा है, बहुत दोष है। इसलिए जितना बन सके अपने को उसको क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या होना चाहिए? हम तो घर में राशन भोजन क्या के बाहर की देखो, मैं मतलब पूरी बात सुनो, क्या है उसका पुण्य है। देखो उसने शुरुआत करी है तो फिर बहुत पसंद था, और अब वो उसको समझ में आया है तो हमको छोड़ना चाहिए, तो उसने कहा कि चलो अब एकदम बंद नहीं करते हैं, थोड़ा बंद करते हैं, तो कम से कम उसको उतना त्याग के तो भाव हुए हैं, तो उसको उतना फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो खा रहा है तो उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, तो उसने गलत किया है ऐसा नहीं। अगर कोई जीव
नहीं खाता था, है ना, घर में आज तक खाया नहीं है, और अब वो खाने लग जाए, नई चीज की शुरुआत करे जानते हुए भी, तो वहां पर बहुत पाप है। अपने घर में अपन ने कभी खाया नहीं, और यहाँ पर कोई बोल भी नहीं रहा है कि आप खाओ, जबरदस्ती भी नहीं कर रहा, नहीं फिर भी हमको तो खाना है, पढ़ा हुआ है, अपन ने जाना हुआ है, समझते हुए भी फिर भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको बहुत तीव्र राग है, उसमें आसक्ति है, इसलिए वो जा रहा है, इतना पाप करने को तैयार हो गया। ये सब्जियां रखी हुई रात में, वो भी नहीं, सुबह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा लोगों ने फ्रिज में रख देते हैं, सुबह खा लेते हैं, तो उसमें भी फिर पाप ही बिल्कुल। ये अपना चलेगा ना, तब अलग से बता देंगे आपको, है ना, ये विषय बिल्कुल ही अलग चला जाएगा, ये सब्जी फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, तो एक अपन लेंगे चैप्टर उसमें। हाँ, तो ये तिरंज गति का ये जो है यहाँ पर, अब ये इसमें आप बताओ, एक साथ एक शरीर में अनंत जीव है, तो वो अंतर मुहूर्त है ना, श्वास का 18वां भाग, इसमें सब जन्म लेंगे, सब मरण को प्राप्त हो जाएंगे, अनंत अनंत जीव जन्म लेंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे। उसको मिल क्या रहा है, वो एक शरीर में इतने सारे जीव है ऑलरेडी, तो उसका पाप का उदय बताओ कितना है कि नहीं है। तो ऐसी तिर्यंच गति है, और इसमें निगोद में चले जाते हैं तो अपने अनंत समय तक अपन घूमते ही रहते हैं, और कब निकल करके अपन वापस पंचेंद्रिय बने, मनुष्य तिर्यंच आदि बने। तो नारकी तो फिर भी पंचेंद्रिय है, ये तो कैसा है, एक इंद्रिय है, इसको चांस ही नहीं है। नारकी तो सम्यक दर्शन कर सकता है क्योंकि मन है उसके, और करते भी है नारकी, लेकिन ये तो बॉडी है ना, जो जो दिख रहा है स्कंद है, तो स्कंद वो शरीरों से मिलकर ही बना ना, फाइनल में हम देखें तो ये सब क्या है, शरीर ही तो है, ये सब चीजें हैं, तो अंत में तो उसके क्या है, शरीर है, तो शरीर से मिलकर के ही बना है, तो शरीर के अंदर जीव। स्थावर में जो अपन ने भेद किए ना, 1 2 3, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, तो उसमें जो वनस्पति है उसमें निगोद जीव आए हैं, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु में इतना दोष नहीं है। वनस्पति में भी 2 टाइप की बताइए ना अपन ने, साधारण और प्रत्येक, तो जैसे गिल की है, लौकी है, तुरई है, ये सब क्या है, प्रत्येक में आएंगे, और जो जमीकंद है वो किस में आते हैं, साधारण। एक भी हो सकता है, संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, उसमें मतलब हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी इतनी हिंसा नहीं होती जितनी हिंसा इसमें होती है। और गिल की, लौकी, तुरई आदि में भी क्या है कि बिल्कुल छोटी छोटी नहीं लेना, छोटी छोटी जिसमें बीज ही नहीं बने हैं अभी, है ना, उसको आप तोड़ोगे तो ऐसी टूट जाएगी, कली नहीं बनी है, तो उसमें भी फिर साधारण का दोष आता है। अब इसके बाद में आती है मनुष्य गति, ये समझ में आया, क्यों नहीं खाना, मतलब हम ऐसे ही मना कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बड़े बूढ़े लोगों ने जो परंपरा चली आई है उनको ज्ञान नहीं था ना, वो तो बोला कि अपन जैन लोग आलू नहीं खाते तो नहीं खाते, लेकिन क्यों नहीं खाना, क्या कारण है, उसका कारण समझोगे तो फिर अपने को विरक्ति होगी, तो आप अपने आप छोड़ पाओगे। यदि हम अब जबरदस्ती बोलेंगे कि आप ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो सब भाग जाएंगे। आप पढ़ो, हम नहीं बोल रहे, आपको जैसा आपकी रुचि हो, जैसे परिणाम हो, आप वैसा करो, लेकिन एटलीस्ट ये तो जानो कि क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या बात है, इसी को क्यों पकड़ा, केले को क्यों नहीं पकड़ा, है ना, तुरई लौकी को क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्यों पकड़ा। अब इसके बाद में है मनुष्य गति। मनुष्य गति का बहुत सरल है, हम सब मनुष्य हैं तो हम जानते हैं कैसे हैं, क्या है मनुष्य गति, नाम कर्म की वजह से जिस जीव की होने वाली अवस्था विशेष को। तो क्या है मनुष्य गति, कि जो मनुष्य शरीर मिला उसके बाद मनुष्य जैसे भाव होना, सोशलाइजेशन करने के भाव होना, विवाह आदि करने के भाव होना, एक दूसरे से संबंध बनाना, व्यवहारिकता के जो भाव है, बैठ करके खाना, घर परिवार बनाना, गृहस्थी चलाना, बोलना चालना, ये सारी जो है व्यवहारिकता किसमें पाई जाती है, मनुष्य में। तो वैसा होकर वैसे भाव होना, जीव के अंदर में वैसे परिणाम होना, मनुष्य जैसा व्यवहार करने के, तो वह मनुष्य गति कहलाता है। मनुष्य शरीर मनुष्य गति नहीं है, मनुष्य शरीर मिलने पर जीव के आत्मा की जो मनुष्य रूप से भाव बन रहे, मनुष्य जैसा कार्य करने के, वो क्या कहलाता है, मनुष्य। इसी को अपन शब्द से समझते हैं कि मनुष्य किसे कहा, जो नित्य ही हेय उपादेय, हेय मतलब क्या होता है, छोड़ने योग्य, हेय यानी क्या, छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य,
तो जो नित्य ही क्या चीज छोड़ने योग्य है, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है। तत्व अतत्व, आप्त अनाप्त, आप्त यानी भगवान देव, अनाप्त यानी जो देव नहीं है, धर्म अधर्म आदि का विचार करें। तो हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, सब्जी लेने ही गए तो ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये ककड़ी बेकार है, ये अच्छी है, तो अपन ने वहां हे उपादेय किया कि नहीं, ये लेना, इसको नहीं लेना। तो कोई भी चीज है वो निर्णय कौन कर रहा है, मनुष्य। तत्व तत्व यानी जैसे 7 तत्व अपन ने बोले तो वो तत्व, और अतत्व यानी ये वस्तु स्वरूप नहीं, तत्व यानी अपन परिभाषा से ले तो तत्व का मतलब क्या होता है, वस्तु का जो भाव है। तो ज्ञान जीव का भाव है, और गोरापन ये अतत्व हो गया जीव के लिए। जीव गोरा नहीं होता क्योंकि जीव में रंग नहीं होता, ऐसे पुद्गल में ज्ञान नहीं होता है ना, फोन में ज्ञान नहीं होता, वह उसका अतत्व हो गया। तत्व यानी उसका भाव, तो अतत्व जो उसका भाव नहीं है। फिर आप्त अनाप्त, सच्चा देव और जो देव नहीं है। धर्म अधर्म, धर्म यानी वस्तु का स्वरूप भी ले सकते हैं, या अपना जैसे जैन धर्म है तो यह धर्म है, ये करने योग्य है, और यह करने योग्य नहीं है। तो ऐसा विचार हम कर सकते ना, इसके साथ संबंध बनाना, इससे संबंध नहीं बनाना, इससे बोलना, इससे चालना, इसको खाना, इसको नहीं खाना, ये सब अपन अच्छे से अपन पूरा दिन दुनियादारी में ही अपना जीवन जाता है। तो ये जो दुनियादारी है ये कौन करता है, मनुष्य। पंचायत नहीं ले रहे, दुनियादारी ले रहे, जो मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार स्मरण आदि कर सके। मन के द्वारा अपन सोचते ना, इसमें ये गुण अच्छा है, यह गुण अच्छा नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी है ना, ये पंक्चुअल है, टाइम पर आते हैं, रोज मंदिर आते हैं, ये अच्छे व्यवस्थित घर को साफ सुथरा रखते हैं, चौका भी साफ है। तो ये सब अपन देख रहे क्या कर रहे हैं, गुण दोष आदि का विचार कर रहे हैं। ये सब तिरंज करता है क्या, तो अपन साथ में लगाते जाओ ना चारों गति में, तो मनुष्य की मुख्यता पाई जाती है गुण दोष आदि का विचार करने का। स्मरण आदि कर सके, याद करते हैं, अन्य जीवों को याद करते हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं तो हमको याद करते हैं ना, शिक्षा आदि को ग्रहण करते हैं। आप्त यानी भगवान, अरहंत देव कौन है, आप्त है, और उनको छोड़ करके अन्य जो देवी देवता है वो क्या हो गए, अनाप्त, कुदेव बोल सकते हैं। फिर जो पूर्वोक्त मन के विषय में कुशल होते हैं, ये सब काम किससे पाए जाते हैं, मन होने पर ये कार्य होते हैं। मन नहीं होगा तो ये कार्य नहीं हो सकते। चींटी विचार नहीं कर सकती कि मैं इधर पानी में जाऊं कि नहीं जाऊं, पानी टच होने पर वह उससे दूर होगी, लेकिन वो विचार नहीं कर सकती। मक्खी मच्छर विचार नहीं कर सकती कि इसको काटो इसको नहीं काटो, गंध से चला जाएगा कि इसकी गंध अच्छी है, इसकी गंध अच्छी है, लेकिन ज्यादा विचार निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए 2, 3, 4 इंद्रिय को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। जो पंचेंद्रिय संगी होता है उसको ही सम्यक दर्शन होता है। क्यों, क्योंकि वह गुण दोष का विचार कर सकता है। तो गुण दोष का विचार किससे होता है, मन होने पर ही होता है, और जिसके मन होता है उसको क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मनंती, जो मनन करता है, विचार करता है, इसको क्या कहते हैं, मनुष्य। समझ में आया। नित्य ही क्या, अच्छा वहां से हे उपादेय, अपन बाजार में सब्जी खरीदते कि नहीं, तो सब्जी कैसे खरीदते हो, अच्छी देख करके, और जो अच्छी नहीं होती उसको छोड़ देते हो। गेहूं चावल बीनते हो तो उसमें क्या बीनते हो, कंकड़ हटा देते हो और गेहूं गेहूं रख लेते हैं। तो हमने क्या रखने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, निर्णय किया। हम अपने मन से सोच सकते हैं। ऐसे ही तत्व तत्व, क्या वस्तु का स्वरूप है, क्या नहीं है, क्या धर्म है, क्या धर्म नहीं है, है ना। कोई आपको बोले कि बाहर जाकर तुम क्या करो, ये कचरा इकट्ठा करो और इसको जलाओ, ये धर्म है, तो आप इसको धर्म मानोगे क्या, है ना। अच्छी बात है, सदाचार है, चलो अपन कचरा जमा रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको कोई धर्म बोले तो धर्म मानोगे क्या, है ना। तो ये विचार अपन कर सकते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये जबरदस्ती के धर्म का नाम इसको लगा है। तो ऐसे ये भगवान है, ये सच्चे भगवान नहीं है, ऐसा जो निर्णय सकते हैं वो कौन निर्णय कर सकते हैं, जिनके मन होता है। मन किसके होता है, मनुष्य। हाँ, पांचों इंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय में
चारों गति के जीव संगी है। तिर्यंच में संगी असंगी होता है, मनुष्य तो संगी ही होते हैं। मनुष्य में ऐसा नहीं होता है जैसे अपने को देखकर लगता है ना किसी का बुद्धि कम है तो उसके मन नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी मनुष्य है, स्त्री पुरुष नपुंसक, मन सहित ही होगा, नारकी भी मन सहित होगा, देव भी मन सहित होगा। ओनली तिर्यंच में भेद होते हैं। तो तिर्यंच में 1 2 3 4 के नियम से मन नहीं होता है, और जो पंचेंद्रिय होता है उसमें किसी के मन हो सकता है, किसी के मन नहीं हो सकता। अब छिपकली के मन होता है कि नहीं होता, ये आप सोचो, है ना। आपने तो बोल दिया होता है कि नहीं होता है। जैसा चूहा रिएक्ट करता है वैसा कली रिएक्ट करती है क्या? चूहा भागता है, दौड़ता है ना, पिंजरे से बच जाता है, वो कितना एक्टिव होता है, वो कितना रिएक्शन उसकी फास्ट होती है। बिल्ली होती है ऐसे, इस टाइप का व्यवहार छिपकली में देखा जाता है क्या? आप सोचना, आपको बोला है देखना छिपकली क्या करती है, आप उसको कितना करते हो। वो ओनली उसकी वाइब्रेशन से भागती है, वो है ना। उसको बहुत ज्यादा उसको समझ हो ऐसा नहीं दिखता है। तो वो आप ऑब्जर्व करना कि वो संगी है कि असंगी है। चूहा संगी है। चूहे के बच्चे होते हैं ना, गर्भज बच्चे होते हैं उसके, बिल्ली के बच्चे होते हैं, गर्भज जितने भी जीव होते हैं तिरंज, वो सब संगी होते हैं। असंगी हो सकती है ऐसा। कभी कभी भागती तो वो अपने को कुछ ऐसी एक्शन करते हैं ना जिससे वो भागती है। लाइट बंद चालू करी तो आंख है उसकी, ऐसा नहीं कि आंख नहीं है। और कान भी अपन वाइब्रेट किया, अपन ने डंडा ऐसा कुछ किया तो उसके वाइब्रेशन से वो जमीन काफी तो वो चली गई। अपन शोर करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो चली जाए। हाँ हाँ, सब कुछ है। गर्मियों के टाइम में वो छोटी छोटी कितनी सारी निकल के आती है। कबूतर ये सब संगी, अंडे वाले भी जो है वो संगी। ऐसा लगता है देख करके कि वो असंगी हो सकती है। अब देवगति किसे कहते हैं? तो देवगति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं? देवगति कहते हैं। देव की परिभाषा थोड़ा सा बचापन जिसको करके करते हैं। हाँ अच्छी बात है। हाँ वीडियो भी दिखा देंगे आपको। वो बैठा है इतनी देर से। हाँ डाल देंगे। तो देव किसे कहते हैं? देव शब्द जो है वो दिव्य से बना है, दिव्यता जिनकी पाई जाती है। तो दिव्यता कैसी? जिसके अणिमा महिमा आदि रिद्धियां पाई जाती है, या अलग प्रकार से कहें तो जिनके परिणाम में हमेशा कैसा रहता है? सुख रहते हैं। देव गति में पाए जाने वाले परिणामों से जो सदा सुखी रहते हैं, वहां पे मार काट नहीं है, भूख प्यास की वेदना है ऐसा भी नहीं है, है ना। सब चीजें उनको, बाहरी सामग्री जो है उनको सब अवेलेबल है। तो मोस्टली उनके पुण्य का उदय रहता है। तो उनके पुण्य का उदय रहने से क्या कहा जाता है? वो कैसे है? सुखी है। और उनके क्या पाई जाती है? अणिमा महिमा आदि 8 गुणों के द्वारा सदा अप्रतिहत रूप से विहार करते हैं। इसकी 8 रिद्धियां होती है। अपने शरीर को बड़ा बना ले, अपने शरीर को छोटा बना ले, अपने शरीर को चेंज कर ले। तो ऐसे करके 8 जो अपन 64 रिद्धि वाला पार्ट बोलते हैं उसमें अणिमा महिमा लघिमा गुरुमा ऐसे करके आती है। तो ये 8 सभी को होती है। अब शक्ति अलग अलग हो सकती है। छोटे देव की कैपेसिटी अलग होगी रिद्धि की, और बड़े देव है तो बड़े देव की कैपेसिटी अलग होगी, लेकिन होगी सभी को जन्म से। और उनका शरीर कैसा होता है? वैक्रियक, हड्डियां वगैरह नहीं होती उनके शरीर में, अच्छा होता है, रोग वगैरह नहीं होते, वात पित्त कफ खून ये सब नहीं होता उनके शरीर में। तो इसलिए कैसे होते हैं वो? दिव्य उनका शरीर है। और रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान, युवा बूढ़े नहीं होते वो। हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां आ जाएगी, मोटे दुबले पतले हो जाएंगे, कंधे झुक जाएंगे, है ना। उनके नहीं होते वो, उनके बाल नहीं होते नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और अलग अलग प्रकार के रूप आदि बना सकते। देव देवी कोई किसी के भी बाल नहीं होते, ना नारकी के बाल होते हैं
न देवों के बाल होते हैं, नारकी के भी नहीं होते हैं, मनुष्य के होते हैं इसलिए वो गंजे भी होते हैं तो इस तरह से देव है। और विशेषता जो है आगे अपन जब इसमें देखेंगे तो देखेंगे 4 प्रकार के देव होते हैं। 4 प्रकार के देव कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। सभी ने नाम सुने हुए हैं। तो भवनवासी का मतलब क्या है? जो भवनों में रहते हैं। इनके सभी के भवनों में नियम से एक एक चैत्यालय होता है और ये भवन कहाँ बने होते हैं? इनके नीचे अधोलोक में। पहले नरक में नरक बिलों के साथ नहीं है, अलग से ऊपर बीच में गैप है, तो वहां पर भवन है जो अपन बोलते हैं ना अधोलोक के 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय कार्य चलाते हैं, तो उतने नंबर ऑफ भवन है तो उतने ही चैत्यालय, क्योंकि अपन ने क्या बोला? एक एक भवन में एक एक चैत्यालय। तो भवन में जो रहते हैं उनको कहते हैं भवनवासी देव। नहीं, बहुत सारे असंख्यात देव रह सकते हैं। असंख्यात बड़ा मतलब वो भवन भी बहुत बड़े होते हैं। चैत्यालय एक होगा, एक भवन में एक चैत्यालय। नरक से ऊपर, लेकिन वो आते हैं अधोलोक में, मतलब नीचे। अधोलोक मतलब नीचे, लेकिन नरक जो है वो उसके नीचे से स्टार्ट होता है, भवनों के नीचे से। फिर व्यंतर, व्यंतर यानी कौन से देव? जो लग जाते हैं, है ना, सबको ऐसी समझ में आता है जल्दी से। व्यंतर देव भी भवन में रहते हैं। और वृक्ष कहाँ है? तो वृक्ष कौन से? ये पीपल वाले वृक्ष ये नहीं लेना, जैसे जम्बू वृक्ष, जम्बू द्वीप का जम्बू वृक्ष बोलेंगे, तो ऐसे बड़े बड़े अकृत्रिम वृक्ष योजनों बड़े, और उनमें भवन बने हुए इनके, और उन भवनों पर ये रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं ये? व्यंतर। नहीं, हाँ, इनके नरक में भी है और मध्य लोक में भी, यानी ये जो भवनवासी और व्यंतर देव है, इनके जो भवन है वो नीचे अधोलोक में भी है और मध्य लोक में भी, तो नीचे ऊपर जाते रहते हैं। एक सेकेंड करके, क्या मध्य लोक में रहते ना, जैसे स्ट्रक्चर समझेंगे तो आएगा उसमें। कमल होता है, कमल पर देवी रहती है, भवन है तो भवन में रहेंगे, तोरण है, यानी बहुत सारा, बहुत बड़ा होता है मध्य लोक, तो उसमें बहुत सारे द्वीप समुद्रों में बीच बीच में इनके भवन आदि बने होते हैं, वहां पर रहते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा है ज्योतिषी। ज्योतिषी यानी जो सूर्य चंद्रमा है, ये कौन से देव कहलाते हैं? ज्योतिषी। तो इसमें सूर्य चंद्रमा देव नहीं है, सूर्य चंद्रमा इज विमान, इस काइंड ऑफ भवन, और उसमें देव रहते हैं। तो उनका जो भवन है, विमान है, वो कैसा है? रोशनी वाला है, इसलिए इनको क्या कहा है? ज्योतिषी। ये देवों के शरीर से किरणें नहीं निकल रही है, वो जिस जगह में रहते हैं उस जगह से किरणें निकल रही है, इसलिए इनको ज्योतिषी देव कहते हैं। तो एक एक भवन में एक देव रहता है ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे देव रहते हैं, संख्यात देव। ये सब ज्योतिषी देव, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सब ऊपर। हाँ, सब ऊपर। हाँ, और ये भी मध्य लोक में, ये भी रहते ना, वो ऊपर है, अपन नीचे है। सूर्य ऊपर है ना, सूर्य अपने से आकर मिलता है क्या? नहीं। तो ये 3 टाइप के जो ये मध्य लोक में है, ये तो सिर्फ मध्य लोक में है, तो ये नीचे भी है और ऊपर भी है। और चौथे है वैमानिक देव। तो ये जो 16 स्वर्ग बोलते हैं, ये वाले होते हैं वैमानिक देव, जो सर्वार्थ सिद्धि के देव बोलते हैं, ग्रेवियस बोलते हैं, ये सारे आते हैं इसमें वैमानिक देव। तो ये इन चारों में जो ऊंचे वाले देव होते हैं वो वैमानिक देव होते हैं, और ये तीनों जो है वो नीचे वाले होते हैं, ठीक ठीक होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो सम्यक दृष्टि जीव वो इन तीनों में उत्पन्न नहीं होता है। यदि किसी ने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, मरण करते समय भी सम्यक तो है, तो वह उत्पन्न होगा तो कहाँ होगा? वैमानिक में। इन तीनों में वह नहीं है, इसलिए इससे पुण्य का अपने को पता चलता है कि इनका कम पुण्य है, इनका ज्यादा पुण्य। अब इसके बाद में कितना बचा अपन देख लेते हैं। भवनवासी, भवनवासी की ये वैमानिक वाले जो है वो है। फिर इसमें एक प्रश्न आता है कि देव दुखी क्यों है? देवों को सब इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो हम बोलते ना हम चारों गति में सुख नहीं है, तो 3 गति में तो हमको दिखता है दुख है, लेकिन देव गति में दुख नहीं पता चलता।
तो देवों के दुखी होने का कारण क्या है? विषयों की चाह से, मतलब वो जैसे चैनल्स आ गए। पहले क्या था, दूरदर्शन और मतलब एक दो चैनल्स ही होती थी, डीडी नेशनल और कुछ तो ऐसा था है ना, डीडी 2, हाँ डीडी 2। तो वो उसमें बस आप, फिर उसमें दो ही विकल्प होते थे, तो ज्यादा अब ये आ रहा है तो ये आ रहा है, नहीं तो ठीक है अपन बैठे। और फिर क्या हो गया, चैनल्स आ गए। तो चैनल्स में भरमार है, मतलब आपके पास 300 400 की लिमिट ही नहीं है। तो आप बस आप बैठे रहो और कंटिन्यूस आप देखते रहो, आंख भी बंद नहीं होनी चाहिए। बंद हो गई तो आप खोल करके देखते हो कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। मतलब इतनी ज्यादा अपने को लोलुपता हो गई उस चीज को कि हमको वो चाहिए ही, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो ऐसे ही देवों को चीजें उपलब्ध होने पर भी उनको भोगने की लालसा बनी रहती है। उसके अलावा क्या रहती है, मुझे ज्यादा मिले, ये जो जितनी रिद्धि मेरी, उससे ज्यादा मेरी कैपेबिलिटी हो। ऐसा होता है ना, जैसे हमको जितना ज्ञान है तो मुझे इससे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने को प्राप्त करने की लालसा होती है। तो इसी प्रकार देवों में जो लोभ है, तो लोभ बहुत रहता है। फिर देवांगना के वियोग से, देवांगना का वियोग से कैसे हुआ कि जैसे अपने घर में कोई मेंबर का वियोग होता है, मरण होता है, तो हम दुखी होते हैं। और देवों की आयु जो होती है वो देवांगनाओं से ज्यादा होती है। और एक देव की आयु मतलब जैसे सागर में है, तो वो देवियों की आयु पल में होती है, मतलब बहुत कम होती है देव के कंपैरिजन में। तो उसकी देवियों का वियोग होता ही रहता है, और एक तो होती नहीं है, नंबर ऑफ रहती है। तो कभी किसका वियोग, कभी किसका वियोग, जिसके संबंध में प्रेम था वो चली गई, तो वियोग से दुख तो होगा ही ना। अब देवी चली गई तो दुख होगा कि नहीं होगा। तो वो इतनी सारी देवियां हैं, तो किसी न किसी का वियोग होता रहता है, तो उसके कारण से वो दुखी रहते हैं। फिर है ईर्ष्या से, ईर्ष्या से बड़ा दुख होता है। ईर्ष्या से कैसे दुख होता है कि जैसे देरानी जेठानी है, तो कैसे दुखी होते हैं वो, कंपैरिजन से, है ना, इसके मायके वाले अच्छे हैं, हमारे अच्छे नहीं है, या इसको ज्यादा मान प्रशंसा मिलती है, इसको हमको कम मिलती है, मुझे सबने मुझे अटेंशन देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। तो बच्चों में भी होता है, अपन छोटे दो बच्चे हैं तो उसको छोटा बच्चा जो रहता है उसको अटेंशन चाहिए होता है, और नहीं देते तो वो क्या होता है, दुखी होता है। जैसे छोटे बच्चे की मम्मी है, उसने दूसरे बच्चे को ले लिया, तो बच्चे को, मम्मी को पता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, बस ले रहे हैं, लेकिन वो लेने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको ईर्ष्या है। तो ऐसी देवों को ईर्ष्या होती है कि ये मेरी जो रिद्धि, मेरा स्वरूप है, इससे दूसरा देव की ज्यादा अच्छी है, इसकी देवांगनाएं ज्यादा नंबर ऑफ है, ज्यादा सुंदर देवांगना है, इसके ज्यादा रिद्धि है, इसका महल सुंदर है। तो ऐसी वो देख देख करके दुखी होते हैं। मतलब खुद के पास है, लेकिन ऐसा होने पर भी दूसरे का देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। नहीं, होने अवधि अज्ञान आदि होने पर भी देखकर दुख होता है कि नहीं। अब आपके सामने आपकी देरानी की प्रशंसा की जाए, आपको पता है कि हाँ अच्छा बनाया है और मैं भी अच्छा बनाती हूँ, लेकिन प्रशंसा सुनते समय आपको कैसा भाव आ रहा है, मेरी भी होनी चाहिए। तो ये तो दुख का कारण बता रहे हैं ना अपन की, इससे दुखी होता है, स्वाभाविक दुख है। पेशा करते तो पेशा, देव जो होते हैं वो देव निकल करके मनुष्य तिरंज बनते हैं। देव बस्ट केस में एकेंद्री बन सकते हैं, यानी सीधे देव से वो पेड़ पौधे में चले गए, है ना, अग्नि बन गए, जल बन गए, अग्नि नहीं तो जल बन गए, एकेंद्री जीव बन गया, मतलब सीधे नीचे नीचे जा सकता है। फिर अपना हीन पद है ना, वहां पर जैसे राजा होता है, मंत्री, सेनापति, रानी, इस टाइप की व्यवस्था है, ऐसी देवों में भी व्यवस्था होती है। तो जो अंडर है, बॉडी गार्ड बना है, क्षेत्रपाल बना है, तो उसको क्या लगेगा, मैं राजा नहीं हूँ। तो अपने हीन पद से भी वो दुखी रहते हैं। और क्या है, मरण का भय। अब इतने सारे कंटिन्यूस सुख समृद्धि बन गई है, तो जब वो जाने लगती है तो वो दुखी होते हैं। जैसे अपन ने बहुत अपने जीवन काल में घर बंगला अच्छा बनाया, या ऐसा समझ लो कि आपकी 40s तक तो आप किराए के घर में रहे, और 40s यानी 40 साल बाद आपका अच्छा बंगला बन गया, और आपको बीमारी हो गई, और घर में बहू बच्चे सब बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, पोता भी बहुत सुंदर है ना, आपके पीछे लगा रहता है दादी दादी करके। तो अपने को अब क्या लगता है कि ये सब छूटेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे,
नरक में जाएंगे, क्या बनेंगे, तो ऐसा भय लगता है ना। तो ऐसे ही देवों के तो इतना सुख मिला पूरे जीवन भर, और वो जो छूटने आता है तो उनको ऐसा लगता है कहाँ जाऊंगा, गर्भ में रहना पड़ेगा, पता नहीं किसके कौन से तिरंज बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे, तो वो इससे दुखी रहते हैं, छूटने के भय से दुखी रहते हैं। तो इस तरह से जो देव है वो भी सुखी नहीं है। नीचे के देव मोस्टली सब में ये सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। मरण होता है ना, तभी तो वो मनुष्य तिरंज बनेंगे। नहीं नहीं, वो हिंदुओं के इसमें होता है। वो जो देव अमर होते हैं ना, वो अपने इसमें नहीं होता, अपने इसमें 4 गति है। आप देव बनोगे तो देव मरेगा, वापस या तो मनुष्य बनोगे, तिरंज बनोगे, मनुष्य तिरंज, देव नारकी किसी में भी जा सकता है। नारकी जो है वो क्या बनेगा, मनुष्य तिरंज बनेगा। तो इस तरह से 4 गतियां हैं, आपका जन्म भी होगा, मरण भी होगा, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक आप इन गतियों में घूमते 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 रहोगे। यानी हम सोचे कि हम नारकी नहीं बनेंगे आज तक, है ना, 33 सागर की आयु नहीं भोगी क्या, कि नहीं, सारी आयु वाले नारकी बने हुए हैं, है ना, निगोद में भी गए, देव भी बने हैं, पुण्य भी मिला है, पुण्य का उदय नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन देव बनने के बाद छूटा, वो परमानेंट है क्या, यानी कहीं पर भी कोई सी भी गति परमानेंट नहीं है। तो हम कहीं पर भी सुख बनाने के प्रयास करेंगे तो वो परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि गति ही परमानेंट नहीं है। तो हमारा सुख कैसे परमानेंट होगा, जब हम सिद्ध बनेंगे तब सुख परमानेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया कि सबसे अच्छी गति कौन सी है, तो मनुष्य गति होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गति से क्या होता है, लेकिन मनुष्य गति को भी छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, उसको छोड़ करके ही सिद्ध बनते ना। तो इसलिए मनुष्य गति भी अच्छी नहीं है, यानी चारों ही गति अच्छी नहीं है। 10 टाइप के होते हैं वो, 10 प्रकार के भेद होते हैं, 10 जाति होती है, जैसे 16 स्वर्ग होते हैं ना, ऐसे ये 10 प्रकार के 10, 8, 5 इस तरह के भेद देखे हुए हैं। नहीं, ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। पंचम गति की प्राप्ति कैसी होगी, सिद्ध गति की, अपनी आत्मा को पहचान कर क्या करना, आत्मानुभवन करना, उसकी साधना करना, उसके द्वारा चतुर्गति से छूटकर इनकी प्राप्ति हो सकती है। अब इसके बाद में कारण बताएं, किस परिणाम से किस गति का बन होता है। तो एक सामान्य से अपन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखना है कि बाद में देख लें, ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, और फिर आपको आई थिंक ज्यादा हो गया होगा आज के हिसाब से, अब ओवर चला जाएगा। हाँ तो वो ये ओवर हो जाएगा, इसको पर नेक्स्ट बस ये एक स्लाइड बची है, किस परिणाम से कौन सी गति की प्राप्ति होती है। इसमें थोड़ा सा विशेषता से अपन समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, जल्दी जल्दी में करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसके बाद में आपको तो एक जो वीडियो है 2 है, तो उसमें से अपन एक देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट टाइम